दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में हर इंसान को बुद्धिमान बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सिर्फ पढ़ाई लिखाई या डिग्री ही काम नहीं आती। असली काम आती है बुद्धिमानी, सही फैसले लेने की ताकत और मुश्किल हालात में सही दिशा चुनने की समझ। और ये सब हमें सिखाते हैं हमारे महान आचार्य चाणक्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धिमान बनने के 25 अचूक नियम, जो सीधे सीधे चाणक्य नीति से लिए गए हैं। ये वो रहस्य हैं जिनसे आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि दूसरों की नजरों में सम्मान भी पाएंगे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वरना आप उन अनमोल सीखों को मिस कर दोगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप वाकई चाहते हैं कि चाणक्य नीति का ज्ञान औरों तक पहुंचे, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे मिस न हो। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि ये वीडियो आप भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपको चाणक्य की कसम है, अभी नीचे लिखो। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं वो 25 अचूक नियम जो इंसान को बुद्धिमान ही नहीं बल्कि सफल भी बना देते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का पहला अचूक नियम है मौन की ताकत को समझना और उसका अभ्यास करना। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जुबान में छुपी होती है और सबसे बड़ा पतन भी उसकी जुबान से ही शुरू होता है। यह बात आचार्य चाणक्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर स्थिति में यह जानता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कब बिल्कुल चुप रहना है। क्योंकि जिंदगी की लड़ाइयां हमेशा तलवार से नहीं जीती जाती, बल्कि कई बार एक क्षण का मौन इंसान को 100 जीत दिला देता है। सोचकर देखिए, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप भावनाओं में बह जाते हैं, जब कोई आपको भड़काता है, तो उस वक्त जुबान से निकला हुआ एक गलत शब्द आपके रिश्तों को तोड़ सकता है, आपके करियर को बिगाड़ सकता है, आपकी इज्जत को मिटा सकता है। यही वजह है कि चाणक्य ने कहा था, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन ही वह साधन है जिससे हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि मौन का अर्थ है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, अपनी भावनाओं को संयमित करना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना। आज अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जो लोग दुनिया में सबसे सफल हुए हैं, उनमें से ज्यादातर ने इस मौन की ताकत को बहुत गहराई से अपनाया है। जैसे कि महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के साथ साथ मौन व्रत को भी अपनी साधना बनाया। वह कहते थे कि जब इंसान मौन धारण करता है तो उसकी आत्मा और अंतरात्मा की आवाज सबसे गहराई से सुनाई देती है और यही आत्मस्वर उसे सही दिशा दिखाता है। अब जरा आधुनिक उदाहरण लीजिए। बिजनेस वर्ल्ड में भी जो बड़े नेता होते हैं, बड़े उद्यमी होते हैं, वे अपनी बैठकों में ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सुनने से आप दूसरों के विचार समझ सकते हैं, आप कमजोरियों और ताकतों का अंदाजा लगा सकते हैं और आप उस वक्त बोलते हैं जब आपके शब्दों की गूंज सबसे गहरी होती है। याद रखिए, बुद्धिमान वही है जो बिना वजह बोलकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, बल्कि सही समय पर सही बात बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अब आप खुद सोचिए, जब आप भीड़ में होते हैं और हर कोई बोल रहा होता है, तो असली ध्यान किस पर जाता है? उसी पर जो सबसे कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सबका दिल जीत लेता है। यही मौन की शक्ति है। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी होगी। मौन का मतलब यह नहीं कि आप कायर बन जाएं या अपने अधिकारों की रक्षा न करें, बल्कि इसका सही अर्थ है अपनी वाणी को इतना शक्तिशाली बनाना कि जब आप बोलें तो सामने वाला झुक जाए, जब आप तर्क रखें तो सामने वाला मानने पर मजबूर हो जाए, और जब आप चुप रहें तो भी आपकी मौजूदगी लोगों को महसूस हो। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह मूर्ख होता है, और जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, परिस्थितियों को समझता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। अब सवाल यह उठता है कि मौन का अभ्यास कैसे किया जाए। सबसे पहला तरीका है, हर सुबह कुछ मिनट ध्यान में बैठिए और खुद से वादा कीजिए कि आज मैं किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरा तरीका,
दिन में जब भी किसी बहस, झगड़े या तर्क वितर्क की स्थिति आए तो तुरंत उत्तर न दें। पहले गहरी सांस लें, स्थिति को देखें और फिर निर्णय लें कि बोलना जरूरी है या नहीं। तीसरा तरीका, दूसरों की बातें सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है। जब आप बोलते हैं तो सिर्फ वही दोहराते हैं जो पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप वह सीखते हैं जो आपको अब तक पता नहीं था। यही सुनने की आदत धीरे धीरे आपको मौन की ताकत सिखाएगी। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वह ट्वीट हो, इंस्टाग्राम स्टोरी हो या यूट्यूब कमेंट। लेकिन समझदार वही है जो बिना सोचे समझे सार्वजनिक मंच पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि एक गलत शब्द आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। सोच कर देखिए, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सिर्फ एक ट्वीट की वजह से विवादों में फंस गए, उनका करियर डगमगा गया। यही तो है वाणी पर नियंत्रण की कमी। अगर वे मौन रहते या सोच समझकर बोलते तो ऐसी स्थिति कभी ना आती। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी आपको ऑफिस में जानबूझकर चिढ़ा रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है और आप तुरंत जवाब दे देते हैं, तो क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा, बॉस के सामने आपकी इमेज खराब होगी और शायद नौकरी भी खतरे में पड़ जाए। लेकिन अगर आप मौन रहते, मुस्कुराते और समय आने पर सही तरीके से उस सहकर्मी की चालाकी को उजागर करते तो सबकी नजरों में आप बुद्धिमान कहलाते। यही फर्क है आवेश में बोलने और मौन में संयम रखने का। एक और बात, मौन सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होना चाहिए, यानी दिमाग में चलने वाला शोर भी शांत होना चाहिए। क्योंकि अगर मन अंदर से ही शांत नहीं होगा तो बाहर चुप रहने का कोई फायदा नहीं। इसलिए ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास बहुत जरूरी है। चाणक्य ने कहा था, मन की विजय ही सबसे बड़ी विजय है और मौन उसी विजय की कुंजी है। अब सवाल यह उठता है कि मौन से बुद्धिमत्ता कैसे आती है? देखो, जब आप बोलते हैं तो आपका ध्यान बाहर होता है, लेकिन जब आप मौन रहते हैं तो आपका ध्यान भीतर जाता है। आप खुद को समझते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और यही आत्मज्ञान आपको सच्चा बुद्धिमान बनाता है। यही वजह है कि जितने भी बड़े संत, आर्षि, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने मौन को साधना का हिस्सा बनाया। चाहे वह बुद्ध हों, जिन्होंने मौन को ध्यान की सबसे बड़ी अवस्था कहा, या फिर विवेकानंद, जिन्होंने कहा कि मौन में ही आत्मा की असली ताकत प्रकट होती है। अब अगर आप इसे आज की प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो पाएंगे कि नौकरी, बिजनेस, रिश्ते, राजनीति, हर जगह मौन आपको बढ़त दिलाता है। नौकरी में अगर बॉस गुस्से में आपको डांट रहा है और आप तुरंत पलटकर बोल देंगे तो नुकसान आपका होगा। लेकिन अगर आप मौन रहकर उनकी बात सुनते हैं, समय आने पर काल्मली अपना पक्ष रखते हैं, तो बॉस पर आपकी छवि सकारात्मक पड़ेगी। बिजनेस में निगोशिएशन करते वक्त अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो सामने वाला आपकी रणनीति समझ जाएगा। लेकिन अगर आप कम बोलेंगे और ज्यादा सुनेंगे तो सामने वाला खुद अपनी कमजोरियां उजागर कर देगा और आपको सौदा करने में फायदा होगा। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। कई बार बहस में चुप रहना रिश्ते को बचा लेता है, लेकिन एक गलत शब्द रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। राजनीति में तो मौन का महत्व सबसे ज्यादा है। सोचिए, क्यों बड़े बड़े नेता तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते? क्योंकि वे जानते हैं कि उनके एक शब्द का असर करोड़ों लोगों पर होगा, इसलिए वे सोच समझकर ही बोलते हैं। यही बुद्धिमत्ता है, यही संयम है और यही मौन की शक्ति है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो इस पहले नियम को अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। हर दिन थोड़ी देर मौन रहकर खुद को सुनिए। हर विवाद में प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। हर रिश्ते में संयम रखिए और हर अवसर पर यह सोचिए कि आपकी चुप्पी कहां आपको जीत दिला सकती है। याद रखिए, दुनिया में वही इंसान सबसे ताकतवर होता है जो अपनी जुबान पर काबू रखता है, क्योंकि तलवार से जीती हुई जंग सिर्फ एक मैदान में जीती जाती है, लेकिन जुबान से जीती हुई जंग इंसान की पूरी जिंदगी संवार देती है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन से ही सब कुछ संभव है। तो बुद्धिमान बनने का पहला अचूक नियम है मौन की साधना, मौन की समझ और मौन की शक्ति को अपने जीवन में उतार लेना। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का दूसरा अचूक नियम है
समय का सही उपयोग करना और आलस्य को त्यागना, क्योंकि अगर जिंदगी में कोई चीज सबसे मूल्यवान है तो वह पैसा, दौलत या ताकत नहीं बल्कि समय है। और यह समय ही है जो किसी गरीब को अमीर बना सकता है, किसी अज्ञानी को विद्वान बना सकता है और किसी साधारण इंसान को महान बना सकता है। आचार्य चाणक्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, कालः सर्वस्य जीवनम, यानी समय ही हर किसी के जीवन का आधार है। आज जो समय को पहचानता है वही सफलता पाता है, और जो समय को गंवा देता है उसके हाथ सिर्फ पछतावा रह जाता है। अब सोचकर देखिए कि इंसान की पूरी जिंदगी समय के चारों ओर घूमती है। हर सुबह सूरज उगता है और हमें एक नया अवसर देता है कि हम अपने जीवन को बदलें। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं, समय को बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि कल से मेहनत करेंगे, कल से अपनी आदतें बदलेंगे, कल से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सोते समय को भी नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने भाग्य को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं रखता। और यह सच भी है, क्योंकि जो सुबह का 1 घंटा खो देता है वह पूरे दिन की ऊर्जा और अवसर खो देता है। अब आप गौर कीजिए, दुनिया के जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे वह महापुरुष हों, संत हों, वैज्ञानिक हों या बिजनेस लीडर्स, सभी ने समय को सबसे ऊपर रखा है। उदाहरण के लिए टाटा, बिरला, अंबानी, इन सभी ने अपनी मेहनत और समय प्रबंधन से साम्राज्य खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। समय का महत्व समझने के लिए एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास गया और बोला कि मुझे सफलता का राज बताइए। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, सफलता का राज सिर्फ एक है, समय का सम्मान करो। विद्यार्थी ने पूछा, गुरुदेव, समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो गुरु ने कहा, अगर किसी किसान ने बुवाई के मौसम में खेत में बीज नहीं डाले तो क्या वह फसल काट पाएगा? अगर किसी व्यापारी ने सही समय पर सौदा नहीं किया तो क्या उसे लाभ होगा? और अगर किसी विद्यार्थी ने परीक्षा के समय मेहनत नहीं की तो क्या वह पास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही समय का महत्व है। अब आप खुद सोचिए, समय वही है, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग तरीके से करने वाले लोग अलग अलग नतीजे पाते हैं। आलसी व्यक्ति वही समय सोने और टालने में गंवा देता है, जबकि समझदार इंसान वही समय मेहनत और सीखने में लगाता है, और यही फर्क दोनों के भाग्य को तय करता है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य धीरे धीरे व्यक्ति की सोच को खोखला कर देता है, उसकी इच्छा शक्ति को मार देता है और उसकी जिंदगी को अंधकारमय बना देता है। आलसी इंसान सोचता तो बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं, और जब कुछ करता ही नहीं तो उसे परिणाम कैसे मिलेगा? जबकि जो बुद्धिमान होता है वह आलस्य को तुरंत त्याग देता है और समय का हर क्षण सही दिशा में लगाता है। अब अगर आप अपनी ही जिंदगी को देखेंगे तो पाएंगे कि जहां जहां आपने समय का सम्मान किया वहां आपको सफलता मिली, और जहां जहां आपने समय बर्बाद किया वहां आपको पछताना पड़ा। सोचिए, कितनी बार आपने मोबाइल स्क्रॉल करते करते घंटों बर्बाद किए और बाद में अफसोस हुआ कि काश इस समय को किसी काम में लगाया होता। कितनी बार आपने पढ़ाई या काम को टालकर कहा कि कल करेंगे और फिर कल कभी नहीं आया। यही समय की बर्बादी है और यही आलस्य है जो इंसान को बुद्धिमान बनने से रोकता है। अगर आप वाकई बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आपको अपने आलस्य पर विजय पाना ही होगा, और यह तभी संभव है जब आप हर सुबह खुद से वादा करें कि आज मैं अपने हर क्षण का उपयोग करूंगा, आज मैं समय को बर्बाद नहीं करूंगा, आज मैं काम टालने की आदत छोड़ूंगा। याद रखिए, समय वही है। सूरज सबके लिए एक ही समय पर उगता है, लेकिन फर्क यह है कि कोई उस समय का उपयोग मेहनत और साधना में करता है तो कोई उसी समय को नींद और आलस्य में गंवा देता है, और यही अंतर उनके भविष्य को तय करता है। अब अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से देखना चाहते हैं कि समय का उपयोग कैसे करें, तो सबसे पहले एक डायरी या प्लानर बना लीजिए और दिन का समय बांट लीजिए। कब पढ़ना है, कब काम करना है, कब परिवार को समय देना है और कब खुद को सुधारना है। अगर आप दिन का समय बांटकर चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप आलस्य को हराने लगेंगे। दूसरा तरीका,
छोटी छोटी आदतें अपनाइए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, सोशल मीडिया पर समय सीमित करना, फालतू की बातों में समय न गंवाना और हर दिन एक नया लक्ष्य तय करना। तीसरा तरीका, खुद को याद दिलाते रहिए कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह नदी की तरह बहता रहता है और अगर आपने आज इसे खो दिया तो कल यह वापस नहीं आएगा। इसलिए आज ही का काम आज करना सीखिए। अब आप देखिए, जो लोग आलसी होते हैं वे हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि समय नहीं है, कभी कहते हैं कि हालात सही नहीं है, कभी कहते हैं कि मौके नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वे हर स्थिति को अवसर में बदलते हैं। वे इंतजार नहीं करते बल्कि खुद अवसर पैदा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है और उन्हें हर क्षण का उपयोग करना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बुद्धिमान कहें, सम्मान दें और आप जीवन में सफल हों, तो आपको अपने आलस्य को खत्म करना ही होगा और समय की कीमत को समझना ही होगा। सोचिए, अगर कल से आप हर सुबह सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठकर पढ़ाई, काम या खुद को सुधारने में लगाएं, तो साल भर में आपके पास 365 घंटे अतिरिक्त होंगे, यानी 15 पूरे दिन का अतिरिक्त समय। और यही अतिरिक्त समय आपको उन लाखों लोगों से आगे ले जाएगा जो अभी भी नींद में हैं। यह है समय का महत्व, यह है आलस्य का त्याग और यह है बुद्धिमान बनने का दूसरा अचूक नियम। तो दोस्तों, आज ही संकल्प लीजिए कि अब से समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आलस्य को अपने जीवन से निकाल देंगे और हर क्षण को इस तरह उपयोग करेंगे मानो यह आपका आखिरी क्षण है। क्योंकि याद रखिए, समय कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन समय का सही उपयोग इंसान को महान बना देता है। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का तीसरा अचूक नियम है सही संगति का चुनाव करना और गलत संगति से बचना। क्योंकि इंसान चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, अगर वह गलत लोगों की संगति में चला गया तो उसका पतन निश्चित है। वहीं अगर वह सामान्य व्यक्ति भी हो लेकिन सही और गुणी संगति में रहे तो वह धीरे धीरे महान बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, संगति दोष गुणान करोति, यानी संगति दोष और गुण दोनों का कारण होती है। इंसान वही बनता है जिनके साथ वह समय बिताता है। अगर आप किसी इत्र बेचने वाले के पास बैठेंगे तो बिना कुछ लगाए भी आपके कपड़ों में खुशबू आ जाएगी, और अगर आप लोहार की भट्टी के पास बैठेंगे तो बिना छुए भी आपके कपड़ों में धुआं और कालिख भर जाएगी। यही संगति का प्रभाव है। अब सोचकर देखिए, बचपन से ही हमारे माता पिता हमें समझाते हैं कि गलत दोस्तों से दूर रहो, अच्छे लोगों की संगति करो, क्योंकि वे जानते हैं कि संगति का सीधा असर हमारे चरित्र, हमारे विचार और हमारी आदतों पर पड़ता है। बुद्धिमान वही होता है जो अपने दोस्तों और साथियों का चुनाव सोच समझकर करता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि मूर्ख, आलसी, पाखंडी और नकारात्मक लोगों की संगति व्यक्ति को नीचे गिरा देती है, जबकि विद्वान, परिश्रमी, सत्यवादी और सकारात्मक लोगों की संगति व्यक्ति को ऊपर उठा देती है। अब अगर आप अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि आपने जिन लोगों के साथ समय बिताया है उन्हीं की आदतें धीरे धीरे आपके अंदर आ गई हैं। अगर आपने मेहनती लोगों के साथ समय बिताया है तो आपके अंदर मेहनत की आदत पैदा हो गई होगी। अगर आपने नशेड़ी या आलसी लोगों के साथ समय बिताया है तो आपके अंदर भी वही बुरी आदतें आ गई होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। अब आप खुद सोचिए, एक विद्यार्थी अगर दिन रात उन दोस्तों के साथ रहेगा जो सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं और पढ़ाई को हल्के में लेते हैं, तो क्या वह कभी परीक्षा में अच्छा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही विद्यार्थी अगर उन दोस्तों के साथ समय बिताए जो मेहनती हैं, पढ़ाई को महत्व देते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वह भी धीरे धीरे उनकी तरह बनने लगेगा। यही फर्क संगति का है। इसी तरह बिजनेस की दुनिया में देखिए, अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, डरते हैं और अवसरों को छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर भी डर और नकारात्मकता आ जाएगी। लेकिन अगर आप सफल उद्यमियों, सकारात्मक सोच वाले और साहसी लोगों के साथ समय बिताएंगे, तो आपके अंदर भी वैसी ही हिम्मत और ऊर्जा आ जाएगी। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग हमेशा अपनी संगति का बहुत ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि संगति उनका भविष्य तय करती है। अब सवाल यह उठता है कि सही संगति पहचानी कैसे जाए। इसका उत्तर भी चाणक्य ने दिया है, सज्जनः संगति सुखदायिनी भवति,
यानी सज्जनों की संगति हमेशा सुख देती है। ऐसे लोग जिनकी बातें सुनकर आपका मन प्रसन्न हो, जो आपको मेहनत और ईमानदारी के लिए प्रेरित करें, जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरें और जो आपके जीवन में नया दृष्टिकोण लाए, वही सही संगति है। वहीं जिन लोगों की बातें सुनकर आपका मन भारी हो, जो हमेशा शिकायत करें, जो आपको गलत रास्तों पर ले जाए, जो आपकी ऊर्जा चूस लें, वे गलत संगति हैं और उनसे जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए। अब जरा सोचिए, एक बीज अगर उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए तो वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है, लेकिन वही बीज अगर बंजर भूमि में बोया जाए तो कभी अंकुरित नहीं होगा। इंसान भी उसी बीज की तरह है और संगति ही उसकी मिट्टी है। अगर संगति अच्छी होगी तो इंसान महान बनेगा और अगर संगति गलत होगी तो इंसान का जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह संगति ही है जो हमें हमारी सोच देती है, हमारी आदतें देती है और अंततः हमारा चरित्र गढ़ती है। इसलिए चाणक्य ने कहा था कि संगति को कभी हल्के में मत लो। अब अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहते हैं तो जरा अपने मोबाइल और सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। आप किन्हें फॉलो करते हैं, किन्हें देखते हैं, किन के साथ समय बिताते हैं, यही आपकी डिजिटल संगति है और यही आपके विचारों को गढ़ रही है। अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस, ज्ञानवर्धक किताबें और अच्छे लोगों के विचारों को सुनते हैं तो आपकी सोच वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर आप फालतू मीम्स, नकारात्मक खबरें और गॉसिप देखने में समय गंवाते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। यानी संगति सिर्फ भौतिक नहीं होती बल्कि डिजिटल भी होती है और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी हर संगति को सोच समझकर चुनता है। एक और उदाहरण, मान लीजिए कि आपके 5 करीबी दोस्त आलसी हैं तो आप भी छठे आलसी बन जाओगे। लेकिन अगर आपके 5 दोस्त मेहनती, ईमानदार और महत्वाकांक्षी हैं तो आप भी छठे मेहनती बन जाओगे। यह कोई जादू नहीं बल्कि संगति का नियम है। अब आप खुद तय कीजिए कि आपको कैसी संगति चाहिए। बुद्धिमान बनना है तो आपको सही संगति चुननी ही होगी और गलत संगति से दूरी बनानी ही होगी, क्योंकि गलत संगति में रहने वाला इंसान धीरे धीरे खुद को खो देता है। उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, उसकी आदतें बिगड़ जाती हैं और उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। वहीं सही संगति इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाती है, उसका मनोबल बढ़ाती है, उसकी सोच को सकारात्मक बनाती है और उसे महान बना देती है। इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान बनने का तीसरा अचूक नियम है, हमेशा सही संगति चुनो। अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ, विद्वानों और मेहनती लोगों से सीखो, सकारात्मक लोगों की संगति में रहो और उन लोगों से दूर रहो जो आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। क्योंकि याद रखिए, संगति का असर आप चाहो या न चाहो होता जरूर है और यह असर ही आपके भविष्य को तय करता है। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का चौथा अचूक नियम है ज्ञान का संग्रह और निरंतर सीखने की आदत। क्योंकि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अगर वह सीखना बंद कर देता है तो उसका विकास रुक जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विद्याहीन पशु, यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। अब आप खुद सोचिए कि इंसान और जानवर में फर्क क्या है। जानवर सिर्फ अपनी भूख, नींद और प्रजनन तक सीमित रहता है, लेकिन इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति है, सीखने की क्षमता है और यही ज्ञान उसे महान बनाता है। इसीलिए चाणक्य ने हमेशा विद्या और ज्ञान को सबसे बड़ी पूंजी बताया है, क्योंकि धन अगर खो भी जाए तो मेहनत करके वापस पाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान एक बार मिल जाए तो वह कभी छीना नहीं जा सकता और वही आपके साथ जीवन भर चलता है। अब जरा सोचिए कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उनकी सफलता का राज क्या था। वह यह नहीं कि वे अमीर घर में पैदा हुए या उनके पास बहुत सारे साधन थे, बल्कि उनका असली राज यह था कि उन्होंने लगातार ज्ञान प्राप्त किया, निरंतर सीखते रहे और खुद को बेहतर बनाते रहे। जैसे चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी विद्या और अध्ययन को समर्पित किया। उन्होंने सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव से सीखा, हर परिस्थिति से शिक्षा ली और उसी ज्ञान को नीति के रूप में प्रस्तुत किया। बुद्धिमान इंसान वही है जो यह समझता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे आप बच्चे हों, युवा हों या वृद्ध। अगर आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं तो आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अब आप मॉडर्न एग्जाम्पल्स देखिए।
आज की दुनिया में जो लोग सबसे सफल हैं, जैसे बिल गेट्स, एलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, वे सभी जीवन भर सीखते रहे, किताबें पढ़ते रहे, नए नए विचारों को अपनाते रहे और इसी निरंतर सीखने की आदत ने उन्हें महान बना दिया। अब सवाल यह उठता है कि ज्ञान कैसे बढ़ाया जाए। तो पहला तरीका है, किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए, क्योंकि किताबें आपको वह सिखाती हैं जो अनुभव से सीखने में सालों लग जाते हैं। किताबें आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल देती हैं। दूसरा तरीका है, हर अच्छे व्यक्ति से कुछ सीखिए, क्योंकि हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको नहीं पता। तीसरा तरीका है, अपने अनुभवों से सीखिए, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। अगर आप गलती करते हैं तो उसे स्वीकार कीजिए और उस गलती से सबक लीजिए। बुद्धिमान वही है जो गलती को दोहराता नहीं, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ता है। अब आप गौर कीजिए, एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, किताबें नहीं पढ़ता और ज्ञान अर्जित करने से बचता है, तो क्या वह कभी सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही विद्यार्थी अगर हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल ले, तो धीरे धीरे उसकी सोच गहरी हो जाएगी और वह जीवन में सफल हो जाएगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या ही सबसे बड़ा धन है। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, नौकरी हो या बिजनेस, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हर मुश्किल से निकल सकते हैं, हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो आपके पास पैसे होने के बावजूद आप टिक नहीं पाएंगे। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे कभी यह नहीं मानते कि अब सब कुछ आ गया है, बल्कि वे हर स्थिति से नया ज्ञान निकालते हैं। एक और गहरी बात समझिए, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता। ज्ञान जीवन के हर कोने में छुपा है, प्रकृति में, लोगों में, अनुभवों में, गलतियों में, हर जगह ज्ञान बिखरा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इस ज्ञान को पहचान लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है। अब आप सोशल मीडिया और डिजिटल युग को देखिए। आज हर जानकारी हमारी उंगलियों पर है, लेकिन फर्क यह है कि कोई उसी इंटरनेट का उपयोग ज्ञान अर्जित करने में करता है और कोई उसी इंटरनेट का उपयोग समय बर्बाद करने में करता है। यही अंतर तय करता है कि कौन बुद्धिमान बनेगा और कौन मूर्ख रहेगा। इसलिए अगर आप वाकई बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपने समय का बड़ा हिस्सा सीखने और ज्ञान अर्जित करने में लगाइए। रोजाना किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे लोगों से बातचीत कीजिए और हर दिन एक नया सबक सीखिए, क्योंकि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। याद रखिए, दुनिया हर पल बदल रही है, नए विचार आ रहे हैं, नई तकनीकें आ रही हैं और अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब सोचिए, एक किसान अगर नई तकनीकें नहीं सीखेगा तो वह कम फसल पाएगा। एक डॉक्टर अगर नए इलाज नहीं सीखेगा तो वह मरीजों का इलाज नहीं कर पाएगा। एक व्यापारी अगर नए बाजार नहीं सीखेगा तो उसका व्यापार खत्म हो जाएगा। यानी हर क्षेत्र में ज्ञान और सीखना ही सफलता की कुंजी है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था कि विद्या और ज्ञान इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है। यह आभूषण कभी पुराना नहीं होता, कभी चुराया नहीं जा सकता और हमेशा इंसान को महान बनाता है। तो दोस्तों, बुद्धिमान बनने का चौथा अचूक नियम है हमेशा ज्ञान अर्जित करना, सीखने की आदत डालना और विद्या को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाना। क्योंकि याद रखिए, धन खोकर आप फिर से कमा सकते हैं, ताकत खोकर आप फिर से पा सकते हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो सब व्यर्थ है और अगर ज्ञान है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का पांचवां अचूक नियम है समय का सदुपयोग और अनुशासन, क्योंकि समय ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि कालः सर्वस्य प्रभु, यानी समय ही सबका स्वामी है। यह किसी के लिए रुकता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता और न ही किसी पर दया करता है। जो इसका सम्मान करता है वह महान बन जाता है और जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह बर्बाद हो जाता है। आप सोचिए कि हम सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने जीवन को साधारण और दुख भरा बना देते हैं। अंतर कहाँ आता है? वह आता है समय के सदुपयोग और अनुशासन में।
चाणक्य कहते थे कि अनुशासन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं। आलसी इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अनुशासित और समय का महत्व समझने वाला साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। अब आप गौर कीजिए, सुबह देर तक सोना, बिना कारण मोबाइल पर समय गंवाना, गपशप करना, बेकार की आदतों में उलझना, ये सब समय की बर्बादी है। और जो इंसान अपना समय व्यर्थ करता है, उसका भविष्य धीरे धीरे अंधकारमय हो जाता है, क्योंकि समय एक ऐसी नदी है जो हमेशा बह रही है। अगर आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो वह बहकर निकल जाएगी और पीछे सिर्फ पछतावा बचेगा। इसलिए बुद्धिमान बनने का असली मंत्र है समय का सदुपयोग। अब अनुशासन क्यों जरूरी है? क्योंकि अनुशासन वह शक्ति है जो इंसान को सही रास्ते पर बनाए रखती है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी आदतों, अपने काम और अपने जीवन को नियंत्रित करें। जैसे अगर आपने ठान लिया कि रोज सुबह जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, पढ़ाई करनी है या काम पर समय से पहुंचना है, तो यह आदत आपको बाकी 90% लोगों से अलग कर देगी। क्योंकि लोग चाहते तो सब हैं, लेकिन करते कुछ ही हैं, और वही अनुशासित लोग जीवन में ऊंचाइयां छूते हैं। अब उदाहरण देखिए, इतिहास के सभी महान व्यक्तियों का जीवन अनुशासन पर टिका था। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, महात्मा गांधी हों, एपीजे अब्दुल कलाम हों या चाणक्य स्वयं हों, वे सभी अपने समय का महत्व जानते थे। उनके पास भी 24 घंटे ही थे, लेकिन उन्होंने उनका प्रयोग विद्या, साधना, परिश्रम और लक्ष्य प्राप्ति में किया, न कि व्यर्थ की बातों में। अब सोचिए, अगर चाणक्य आलसी होते, समय की कद्र न करते, तो क्या वे चंद्रगुप्त जैसे शिष्य को सम्राट बना पाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हर पल का उपयोग किया और अपनी नीतियों से पूरे भारत को एकजुट कर दिया। यही कारण है कि वे आज भी याद किए जाते हैं। अब आप मॉडर्न लाइफ में देखिए, आज कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जो समय का उपयोग करेगा वही आगे निकलेगा। एक विद्यार्थी अगर अपना समय सोशल मीडिया पर गंवाएगा तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, लेकिन वही विद्यार्थी अगर समय का सही उपयोग करके पढ़ाई करेगा, नई स्किल सीखेगा और अनुशासन बनाएगा, तो वही आगे जाकर बड़ा आदमी बनेगा। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग हमेशा टाइम मैनेजमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। वे समय को बर्बाद नहीं करते, हर सेकंड को प्रोडक्टिव बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, समय का सही उपयोग तभी संभव है जब आप आलस्य और टाल मटोल से बचें। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालते रहना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इंसान काम को आज नहीं करता और कल पर टाल देता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान वही है जो काम को तुरंत करता है और अनुशासन बनाए रखता है। अब यह अनुशासन सिर्फ पढ़ाई या काम में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। जैसे भोजन में अनुशासन, नींद में अनुशासन, बोलने में अनुशासन, खर्च करने में अनुशासन। अगर आप हर जगह अनुशासन लाते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप सफल हो जाएगी। चाणक्य ने कहा था कि आलस्य और असंयम से इंसान का पतन होता है और अनुशासन व संयम से उत्थान होता है। इसलिए आपको यह ठान लेना चाहिए कि जीवन के हर पल का सदुपयोग करेंगे। अब सोचिए, एक किसान अगर समय पर खेत में बुवाई नहीं करेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी। एक व्यापारी अगर समय पर बाजार नहीं पहुंचेगा तो नुकसान हो जाएगा। एक विद्यार्थी अगर समय पर पढ़ाई नहीं करेगा तो परीक्षा में फेल हो जाएगा। यानी हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र समय और अनुशासन ही है। याद रखिए, समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे खो दिया हो। इसलिए बुद्धिमान बनने के लिए जरूरी है कि आप समय का उपयोग अभी से शुरू करें। घड़ी की हर टिक टिक आपको याद दिलाती है कि जीवन का 1 सेकंड कम हो गया है। इसलिए उस सेकंड का उपयोग कीजिए, उसे बर्बाद मत कीजिए। अनुशासन को अपने जीवन में उतारिए और समय का सदुपयोग कीजिए। तभी आप महान बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का छठा अचूक नियम है सही संगति और सत्संग का चुनाव करना। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि संगतें कुपरिणाम दायिनी, यानी बुरी संगति हमेशा विनाश की ओर ले जाती है और अच्छी संगति इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। अब आप खुद सोचिए कि इंसान का स्वभाव, आदतें और विचार सीधे उस माहौल और संगति से प्रभावित होते हैं जिसमें वह रहता है। अगर कोई व्यक्ति चोरों, नशेबाजों
और आलसियों की संगति में रहेगा तो चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, धीरे धीरे उसकी सोच और व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। वहीं अगर वही व्यक्ति विद्वानों, परिश्रमी और सकारात्मक लोगों की संगति में रहेगा तो उसका जीवन वैसा ही उज्जवल और सफल होगा। इसलिए बुद्धिमान बनने का असली मंत्र यही है कि अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर किया जाए। अब आप गौर कीजिए, इतिहास गवाह है कि महान लोगों की संगति ने साधारण व्यक्तियों को महान बना दिया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य अगर चाणक्य की संगति में न आते तो शायद इतिहास में उनका नाम कोई न जानता, लेकिन चाणक्य के सत्संग ने उन्हें महान सम्राट बना दिया। यही कारण है कि कहा गया है कि गुरु और सत्संग इंसान का भाग्य बदल देते हैं। अब आप अपने जीवन में देखिए, अगर आप अच्छे दोस्तों की संगति में रहेंगे तो वे आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, आपकी गलतियों पर रोक लगाएंगे, आपको सही दिशा दिखाएंगे। लेकिन अगर आप बुरे दोस्तों के बीच रहेंगे तो वे आपको गलत राह पर ले जाएंगे, चाहे वह शराब हो, आलस्य हो, बेकार की आदतें हों या समय की बर्बादी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं, किससे विचार ले रहे हैं और किससे प्रेरणा ले रहे हैं। चाणक्य ने यहां तक कहा था कि अगर अच्छे मित्र न मिलें तो अकेले रहना बुरा मित्र रखने से बेहतर है, क्योंकि बुरा मित्र धीरे धीरे आपको खा जाता है, जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है। अब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखिए। अगर कोई विद्यार्थी मेहनती छात्रों की संगति में रहेगा तो वह भी पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा, लेकिन अगर वही विद्यार्थी लापरवाह और पढ़ाई छोड़ देने वाले साथियों में रहेगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। यही नियम हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या निजी जीवन। संगति का असर इतना गहरा होता है कि वह आपकी सोच से लेकर आपके भविष्य तक बदल देती है। अब आप यह भी समझिए कि संगति सिर्फ इंसानों से नहीं होती, संगति किताबों से भी होती है, संगति विचारों से भी होती है और संगति वातावरण से भी होती है। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं और सकारात्मक माहौल में रहते हैं तो आपकी संगति उत्तम है। लेकिन अगर आप गंदी सोच, नकारात्मक कंटेंट और बेकार की चीजों में उलझे रहते हैं तो आपकी संगति बुरी है। अब इस डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बर्बाद कर देते हैं और यह उनकी संगति बन जाती है। अगर आप घंटों बेकार वीडियो देखते हैं, गंदी चीजें कंज्यूम करते हैं तो वह संगति आपके दिमाग को उसी दिशा में मोड़ देगी। जबकि अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और विद्वानों की बातें सुनते हैं तो वही संगति आपको बुद्धिमान बनाएगी। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी संगति को बहुत सोच समझ कर चुनता है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि जैसे बुरा पड़ोसी आग की तरह होता है जो धीरे धीरे घर को जलाकर राख कर देता है, वैसे ही बुरा मित्र आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसीलिए संगति का महत्व समझिए और अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाइए, उनसे सीखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए और अगर कोई बुरी संगति में है तो उससे तुरंत दूर हो जाइए। अब एक गहरी बात समझिए, संगति सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं होती बल्कि हमारे भीतर के विचारों से भी होती है। अगर आप अपने भीतर सकारात्मक विचारों को पोषित करेंगे तो आपकी संगति अपने ही विचारों से उत्तम होगी। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच में डूबे रहेंगे तो वही आपकी संगति बन जाएगी और धीरे धीरे आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी इनर कंपनी यानी मानसिक संगति को भी अच्छा रखें, अच्छे विचारों को अपनाएं और बुरी सोच को निकाल बाहर करें। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा सत्संग का महत्व बताते हैं, क्योंकि सत्संग यानी अच्छे विचारों और अच्छे लोगों की संगति इंसान के जीवन की दिशा ही बदल देती है। अब आप सोचिए, अगर आप रोज ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो मेहनती हैं, आगे बढ़ने की सोच रखते हैं और हमेशा कुछ नया सीखते हैं तो आप भी वैसा ही बनेंगे। लेकिन अगर आप रोज ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और आलसी हैं तो आप भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसीलिए बुद्धिमान बनने का छठा अचूक नियम यही है कि अपनी संगति को जांचते रहिए, गलत संगति को छोड़ दीजिए और सही संगति को अपनाइए, क्योंकि आपकी संगति ही आपका भविष्य तय करती है। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का सातवां अचूक नियम है
मौन और धैर्य की ताकत को अपनाना, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन कई समस्याओं का समाधान है और यह कोई साधारण गुण नहीं बल्कि महानतम शक्ति है। अब आप सोचिए कि जीवन में अधिकतर समस्याएं कहां से पैदा होती हैं? वे हमारी जुबान से, हमारे जल्दबाजी में कहे गए शब्दों से और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से पैदा होती है। इंसान जब गुस्से में बोलता है तो अक्सर गलत बोलता है और वही शब्द उसके रिश्तों, उसकी इज्जत और उसके भविष्य को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए बुद्धिमान बनने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जब जरूरी हो तभी बोलें और जब न बोलना सही हो तो मौन रहें, क्योंकि कई बार मौन शब्दों से ज्यादा प्रभावी होता है। अब आप गौर कीजिए, महान लोगों की आदत क्या थी? वे कम बोलते थे और अधिक सुनते थे, क्योंकि सुनने से ज्ञान बढ़ता है और बोलने से सिर्फ वही दोहराया जाता है जो आप पहले से जानते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो धैर्यपूर्वक सुनता है, परिस्थितियों का विश्लेषण करता है और फिर सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करता है। अब धैर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना धैर्य के कोई भी इंसान अधूरा है। अधीर इंसान जल्दी गुस्सा करता है, गलत फैसले लेता है और पछताता है, जबकि धैर्यवान इंसान परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, शांति से सोचता है, सही निर्णय लेता है और अंत में विजयी होता है। चुप रहे और सही समय पर सही शब्द बोले तो परिणाम आपके पक्ष में आया। यही फर्क है मौन और धैर्य का। बुद्धिमान लोग यही समझते हैं और यही अपनाते हैं। अब इतिहास में देखिए, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के साथ साथ मौन और धैर्य को भी अपना हथियार बनाया। वे जानते थे कि क्रोध से हिंसा जन्म लेती है और हिंसा से विनाश होता है, लेकिन मौन और धैर्य से परिवर्तन आता है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि धैर्य और मौन से ही ज्ञान का द्वार खुलता है, क्योंकि जब आप शांत मन से सोचते हैं तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और कोई आपकी गलती पर गुस्से में आपसे उल्टा सीधा कह देता है, अगर आप भी तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य से चुप रहे और सही समय पर शांति से अपनी बात रखी, तो वही लोग आपकी बुद्धिमत्ता को पहचानेंगे। यही कारण है कि कहा गया है कि मौन सोने से भी कीमती है। अब एक और गहरी बात समझिए, मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है अनावश्यक शब्दों से बचना और अपनी ऊर्जा को बचाना, क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है और जो इंसान हर वक्त बेकार की बातें करता है वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देता है, जबकि बुद्धिमान इंसान अपनी ऊर्जा बचाता है और सही समय पर उसका प्रयोग करता है। इसी तरह धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें या चुपचाप सब सहते रहें। धैर्य का मतलब है सही अवसर का इंतजार करना और सही समय पर सही कदम उठाना। यही वजह है कि बुद्धिमान लोग हमेशा अपने धैर्य से जीतते हैं। अब आप देखिए, किसान बीज बोकर तुरंत फल नहीं पाता, उसे महीनों इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तभी फसल आती है। अगर वह अधीर हो जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी तरह इंसान का जीवन है, मेहनत करने के बाद धैर्य रखना जरूरी है, तभी सफलता मिलती है। लेकिन जो अधीर हो जाते हैं वे बीच में हार मानकर रुक जाते हैं और असफल हो जाते हैं। चाणक्य ने भी कहा था कि धैर्यवान इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि वह सही समय का इंतजार करता है और मौन रखकर अपनी योजना को छुपाता है। जब सही समय आता है तो उसका प्रहार सबसे शक्तिशाली होता है। यही कारण है कि चाणक्य ने गुप्त नीति और मौन नीति पर बहुत जोर दिया, क्योंकि दुश्मन को आपकी कमजोरी या योजना तभी पता चलेगी जब आप बोल देंगे। अगर आप मौन रहेंगे तो सामने वाला अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी जुबान और गुस्से पर नियंत्रण रखे, धैर्य बनाए रखे और मौन की ताकत को समझे। अब आप अपने जीवन में यह नियम लागू कीजिए। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, धैर्य रखिए, गुस्से को काबू कीजिए और मौन को अपनी आदत बनाइए। देखना, धीरे धीरे आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपके फैसले इतने प्रभावशाली होंगे कि लोग आपको बुद्धिमान कहने लगेंगे। यही 7वां अचूक नियम है। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 8वां अचूक नियम है क्रोध पर नियंत्रण और संयम का अभ्यास, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और यह बात बिल्कुल सच है। आप खुद सोचिए,
कि इंसान के जीवन में जितनी भी बड़ी गलतियां, पछतावे और टूटे हुए रिश्ते होते हैं, उनमें से अधिकतर का कारण क्रोध ही होता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह अपने विवेक और बुद्धि को खो देता है। उसके सामने सच और झूठ, सही और गलत सब धुंधला हो जाता है और वह बिना सोचे समझे ऐसे शब्द बोल देता है या ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके जीवन को बरसों तक प्रभावित करते हैं। अब समझिए कि बुद्धिमान और मूर्ख में फर्क कहां आता है। मूर्ख व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है और फिर पछताता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति क्यों न हो, संयम बनाए रखता है, धैर्यपूर्वक सोचता है और फिर सही निर्णय लेता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, वे अपने क्रोध पर नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध रहे। महात्मा गांधी को ही देख लीजिए, उनके खिलाफ कितने अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने कभी गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि संयम और धैर्य से दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। अब आप यह मत सोचिए कि गुस्सा सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। असलियत यह है कि गुस्सा सबसे ज्यादा नुकसान उसी को पहुंचाता है जो उसे पालता है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि गुस्सा इंसान के दिमाग और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की बीमारियां होती हैं, दिमाग में तनाव पैदा होता है और इंसान की उम्र तक कम हो जाती है। यानी गुस्सा सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक विनाश भी करता है। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर के क्रोध को हराना सबसे कठिन है। अब सवाल आता है कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे किया जाए, तो सबसे पहला तरीका है मौन धारण करना। जब आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है तो तुरंत कुछ भी न बोलें, बस चुप रहें, क्योंकि वही शब्द जो गुस्से में निकल जाते हैं वही सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। दूसरा तरीका है स्थिति को समझने की कोशिश करें, गुस्से के पीछे का कारण ढूंढें और धैर्यपूर्वक सोचें कि क्या यह प्रतिक्रिया सच में जरूरी है। तीसरा तरीका है श्वास पर नियंत्रण। जब गुस्सा आए तो गहरी सांसें लें, इससे मन शांत होगा और सोचने की क्षमता वापस आ जाएगी। चौथा तरीका है अपने दृष्टिकोण को बदलना। कई बार हमें छोटी छोटी बातें बड़ी लगती हैं और हम गुस्सा कर बैठते हैं, लेकिन जब हम बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं तो पता चलता है कि वह बात इतनी बड़ी थी ही नहीं। पांचवा तरीका है आत्म संयम का अभ्यास, यानी रोजमर्रा की छोटी आदतों में संयम लाना, जैसे खाने में संयम, बोलने में संयम, खर्च करने में संयम। धीरे धीरे यह आदत क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करेगी। अब एक उदाहरण सोचिए, अगर कोई आपको सड़क पर गाली दे दे और आप भी तुरंत गुस्से में आकर उससे भिड़ जाए तो परिणाम क्या होगा? झगड़ा, चोट और परेशानी। लेकिन अगर आप धैर्य रखकर चुपचाप निकल जाएं तो क्या होगा? आपका सम्मान भी बचा रहेगा और आप मुश्किलों से भी बच जाएंगे। यही फर्क है बुद्धिमान और मूर्ख का। बुद्धिमान वही है जो अपने भीतर के क्रोध को नियंत्रित करता है और संयम का पालन करता है। अब यह मत सोचिए कि संयम सिर्फ गुस्से तक सीमित है। संयम जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। अगर आपके पास धन है लेकिन खर्च में संयम नहीं तो वह धन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। अगर आपके पास शक्ति है लेकिन उसका संयमित प्रयोग नहीं तो वह शक्ति विनाशकारी हो जाएगी। अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन बोलने में संयम नहीं तो वह ज्ञान घमंड बन जाएगा। इसलिए संयम हर चीज में आवश्यक है। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति संयमित है वही सच्चा ज्ञानी है और वही बुद्धिमान कहलाता है। अब आप अपने जीवन में देखिए, जब जब आपने संयम रखा, गुस्से को काबू में किया और धैर्य से काम लिया, तब तब परिणाम आपके पक्ष में आए। और जब जब आपने गुस्से को आप पर हावी होने दिया, तब तब आपको पछताना पड़ा। इसीलिए बुद्धिमान बनने का 8वां अचूक नियम यही है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, संयम को अपनाएं और धैर्य को अपनी आदत बना लें। क्योंकि याद रखिए, बाहरी दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन भीतर के क्रोध और असंयम को हराना ही असली जीत है। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 9वां अचूक नियम है गोपनीयता बनाए रखना और अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा न करना। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अपने रहस्य को कभी उजागर मत करो। यदि रहस्य उजागर हो गया तो तुम स्वयं का विनाश कर लोगे।
और यह बात आज भी उतनी ही सत्य है जितनी हजारों साल पहले थी। आप खुद सोचिए कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली या बुद्धिमान क्यों न हो, अगर वह अपने रहस्य, अपनी योजना या अपनी कमजोरी गलत व्यक्ति को बता देता है तो वही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बन जाती है। अब आप गौर कीजिए, इतिहास में जितनी भी हारें हुईं, उनमें से अधिकांश का कारण रहस्य का खुल जाना था। युद्ध नीति हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन, जिसने भी अपने मन का राज दूसरों के सामने खोल दिया, उसका खेल वहीं खत्म हो गया। यही कारण है कि चाणक्य ने गोपनीयता को बुद्धिमत्ता का आधार बताया है। अब आप अपने जीवन में देखिए, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्लान बना रहे हैं या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और आप उसे हर किसी से शेयर कर देते हैं तो क्या होगा? पहला, लोग आपकी योजना की नकल कर लेंगे। दूसरा, कई लोग आपकी हिम्मत तोड़ेंगे। और तीसरा, आपके विरोधी उसी जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ करेंगे। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी योजनाओं को दिल में रखता है और सही समय आने पर ही उसे प्रकट करता है। अब एक गहरी बात समझिए, हर किसी को आपके सपनों और लक्ष्यों की परवाह नहीं होती। कई लोग सिर्फ आपकी बातों को सुनकर ईर्ष्या करेंगे, कई लोग आपको हतोत्साहित करेंगे और कई लोग आपकी मेहनत पर पानी फेर देंगे। इसलिए चाणक्य ने कहा था कि मित्र पर भी पूरी तरह विश्वास मत करो, क्योंकि अगर मित्र ही शत्रु बन गया तो आपका सबसे बड़ा नुकसान वही करेगा। अब आप आधुनिक उदाहरण देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और वह अपनी पूरी योजना सबको बता देता है तो 90% संभावना है कि वही आइडिया कोई और चुरा लेगा और वह व्यक्ति पीछे रह जाएगा। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी योजनाओं को सीक्रेसी में रखते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तभी दुनिया को दिखाते हैं। यही असली बुद्धिमानी है। अब गोपनीयता का मतलब सिर्फ बिजनेस या काम में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी है। जैसे आपकी कमजोरियां, आपके पारिवारिक झगड़े, आपके निजी रिश्ते। अगर आप इन्हें सबके सामने खोल देंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे और आपके खिलाफ उसका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें अपने तक रखते हैं और धैर्यपूर्वक समाधान करते हैं तो आपकी इज्जत भी बनी रहेगी और आप सुरक्षित भी रहेंगे। चाणक्य ने तो यहां तक कहा था कि अपनी पत्नी के रहस्य भी दूसरों को मत बताओ, क्योंकि वह भी भविष्य में तुम्हारे लिए संकट बन सकते हैं। अब सोचिए कि इंसान जब अपने जीवन के राज दूसरों से बांटता है तो वह क्या करता है? वह खुद अपनी ढाल उतारकर दूसरों को तलवार सौंप देता है कि लो, अब मुझे घायल करो। लेकिन बुद्धिमान इंसान ऐसा कभी नहीं करता। वह अपने रहस्यों को छुपाकर रखता है और केवल उन्हीं को बताता है जो उसके अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं और जिन्हें बताना जरूरी होता है। अब प्रैक्टिकल तरीका समझिए। पहला, अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं तो तब तक उसे किसी से साझा न करें जब तक वह 80 से 90% पूरा ना हो जाए। दूसरा, अपने फाइनेंशियल मैटर्स किसी को मत बताइए, क्योंकि धन की जानकारी मिलने पर लोग बदल जाते हैं। तीसरा, अपने गोल्स और ड्रीम्स हर किसी को मत बताइए, क्योंकि कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी आपके काम को रोक देती है। चौथा, अपनी कमजोरियों को कभी जाहिर मत कीजिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी हार का कारण बनेंगी। पांचवा, अपनी स्ट्रेंथ और योजना को सीक्रेसी में रखिए, ताकि जब आप उसे लागू करें तो सब चौंक जाए। यही बुद्धिमानी है। अब आप गौर कीजिए, चाणक्य ने गुप्त नीति का इतना महत्व क्यों बताया? क्योंकि युद्ध में वही जीतता है जिसकी योजना गुप्त होती है। अगर दुश्मन को आपकी चाल पहले से पता चल जाए तो वह आपको हराने की तैयारी कर लेगा। लेकिन अगर आप अपनी योजना छुपा कर रखते हैं और अचानक प्रकट करते हैं तो दुश्मन के पास बचाव का समय ही नहीं बचेगा। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अपनी रणनीति छुपा कर रखते हैं और सही समय आने पर ही प्रहार करते हैं। अब इस नियम का एक और पहलू है। गोपनीयता सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि अपने मन से भी होती है। यानी हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, हर राज अपने चेहरे पर मत लिखिए। कई बार बुद्धिमानी इसी में है कि आप चुप रहें और सामने वाले को समझ ही ना आने दें कि आपके मन में क्या चल रहा है। यही कारण है कि कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन के भाव छुपा लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 9वां अचूक नियम यही है कि आप अपनी गोपनीयता बनाए रखिए,
अपनी योजनाओं, अपने रहस्यों और अपनी कमजोरियों को हर किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए, तलवार से भी बड़ा हथियार है जानकारी, और अगर यह गलत हाथों में चली गई तो आपका अंत निश्चित है। लेकिन अगर आप इसे संभाल कर रखते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 10वां अचूक नियम है सही संगति का चुनाव करना और बुरी संगति से दूर रहना, क्योंकि जैसा आपका संग है वैसा ही आपके विचार बनते हैं, और जैसा आपके विचार बनते हैं वैसा ही आपका पूरा जीवन ढलता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जैसा संग वैसा रंग। अगर आप सुगंधित फूलों के पास बैठेंगे तो उसकी खुशबू आप पर भी पड़ेगी, और अगर आप गंदगी के पास बैठेंगे तो उसकी बदबू भी आपको लगेगी। यही नियम मनुष्य पर भी लागू होता है। अगर आप दिन भर उन लोगों के साथ बैठते हैं जो नकारात्मक सोच वाले हैं, आलसी हैं, गुस्सैल हैं, ईर्ष्यालु हैं या केवल दूसरों की बुराई करते हैं, तो चाहे आप चाहें या न चाहें, उनकी आदतें धीरे धीरे आप पर भी हावी हो जाएंगी और आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सकारात्मक सोच वाले हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उनकी ऊर्जा, उनका जुनून और उनका दृष्टिकोण आप पर भी असर डालेगा और आप भी वैसा ही बनने लगेंगे। अब सोचिए, एक बीज अगर उपजाऊ मिट्टी में पड़े तो उसमें पौधा निकलकर एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है, लेकिन वही बीज अगर पत्थर पर गिर जाए तो वह कभी अंकुरित भी नहीं हो पाता। बिल्कुल वैसा ही इंसान के साथ होता है। अगर आप सही वातावरण और सही संगति में होंगे तो आप अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे और महान बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका संग गलत है तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब इसे आज की प्रैक्टिकल जिंदगी में देखिए। अगर एक बच्चा अच्छे मित्रों के बीच रहता है तो वह पढ़ाई में भी अच्छा करता है, व्यवहार में भी सुधरता है और जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन वही बच्चा अगर बुरी संगति में पड़ गया तो वह गलत रास्तों पर चला जाता है, उसकी आदतें बिगड़ जाती हैं और उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुष्टों की संगति से बचो और सज्जनों की संगति अपनाओ, क्योंकि सज्जन व्यक्ति की संगति आपको ऊपर उठाएगी और दुष्ट व्यक्ति की संगति आपको नीचे गिरा देगी। अब एक और गहरी बात समझिए, संगति केवल भौतिक नहीं होती बल्कि मानसिक भी होती है। यानी आज के दौर में अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पर केवल नकारात्मक कंटेंट, पालतू मनोरंजन या गंदे विचारों वाले वीडियो देखते हैं तो वह भी आपकी संगति ही है और वह धीरे धीरे आपके मन को वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, तो वह भी आपकी संगति है और वह आपके विचारों को महान बनाएगी। इसलिए बुद्धिमान इंसान वही है जो अपनी संगति को सोच समझकर चुनता है। अब आप गौर कीजिए, इतिहास के सभी महान लोगों ने अपनी संगति बहुत ध्यान से चुनी। भगवान राम ने भी हमेशा अर्षियों, मुनियों और सज्जनों की संगति अपनाई। कृष्ण ने भी अपनी पूरी जीवन यात्रा में सज्जनों का साथ लिया और दुष्टों से दूरी बनाए रखी। आचार्य चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को यही सिखाया कि वह हमेशा योग्य और ईमानदार लोगों को ही अपने पास रखे और कपटी, आलसी और लालची लोगों को दूर कर दे, क्योंकि अगर राजा के पास योग्य मंत्री होंगे तो उसका साम्राज्य चमकेगा, लेकिन अगर उसके मंत्री मूर्ख और दुष्ट होंगे तो उसका राजपाट नष्ट हो जाएगा। अब इसे जीवन में लागू कीजिए। पहला, अगर आप अपनी कंपनी में या अपने दोस्तों में देखते हैं कि वे लोग आपको केवल समय बर्बाद करने वाली चीजों में उलझा रहे हैं तो उनसे तुरंत दूरी बना लीजिए। दूसरा, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए कि वे आपकी संगति को जहर बना रहे हैं। तीसरा, अगर आपके दोस्त या साथी आपको मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मकता के रास्ते पर ले जा रहे हैं तो उन्हें कभी मत छोड़िए, क्योंकि वही आपके असली मित्र हैं। अब सोचिए, आग और पानी दोनों प्रकृति की देन है। अगर आप आग के पास बैठेंगे तो उसकी गर्मी आपको भी महसूस होगी, और अगर पानी के पास बैठेंगे तो उसकी ठंडक भी आपको छुएगी। बिल्कुल वैसे ही इंसान की संगति का असर उसके जीवन पर पड़ता है। इसीलिए बुद्धिमान इंसान कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ता।
बल्कि वह सज्जनों और ज्ञानियों का साथ चुनता है ताकि उसका जीवन भी वैसे ही सुगंधित और पवित्र हो। इसलिए दोस्तों, अगर आप वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर कीजिए, क्योंकि संगति ही वह ताकत है जो आपको या तो महान बना देगी या आपको बर्बाद कर देगी। याद रखिए, गलत संगति सबसे बड़ा जहर है और सही संगति सबसे बड़ा अमृत। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 11वां अचूक नियम है समय का सही उपयोग करना और समय को कभी व्यर्थ न गंवाना, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि समय से बढ़कर और कोई धन नहीं है। जो समय को नष्ट करता है वह स्वयं अपने जीवन को नष्ट करता है। अब जरा सोचिए कि इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, संपत्ति, मित्र, परिवार, यहां तक कि शक्ति भी, लेकिन अगर समय एक बार हाथ से निकल गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कभी भी समय को हल्के में नहीं लेते। वे जानते हैं कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। अब इस नियम को गहराई से समझिए। जो इंसान सुबह से शाम तक केवल आलस्य में, बेकार की बातों में, मोबाइल पर निरर्थक स्क्रोलिंग में या दूसरों की निंदा आलोचना में समय बर्बाद करता है, उसका जीवन धीरे धीरे खाली होता जाता है। उसके पास न ज्ञान बचता है न अवसर, और अंत में वह पछतावे की आग में जलता है। लेकिन जो इंसान हर पल का सही उपयोग करता है, जो समय की कीमत समझता है, जो आलस्य को त्याग कर परिश्रम करता है, वही जीवन में महान बनता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वे चाणक्य हों, स्वामी विवेकानंद हों, महात्मा गांधी हों या एपीजे अब्दुल कलाम, सभी ने अपने समय का इतना अनुशासित उपयोग किया कि उनकी हर घड़ी ने उनके जीवन को निखार दिया और दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। अब सोचिए, समय और जीवन में क्या अंतर है? जीवन असल में समय का ही दूसरा नाम है। अगर आप अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका जीवन महान होगा, लेकिन अगर आप समय गंवाते हैं तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। अब आप इसे अपने दिनचर्या में लागू कीजिए। पहला, सुबह देर तक सोना छोड़ दीजिए, क्योंकि सुबह का समय सबसे कीमती है। यह समय साधना, अध्ययन और योजना बनाने का होता है। दूसरा, अपने दिन का लक्ष्य पहले से तय कीजिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। तीसरा, अपने समय को फालतू लोगों, बेकार की बातों और निरर्थक सोशल मीडिया पर मत गंवाइए। चौथा, हर दिन का हिसाब रखिए कि आपने 24 घंटों में क्या पाया और क्या खोया। पांचवां, समय को हमेशा निवेश की तरह देखिए, क्योंकि जैसे पैसा निवेश करने से बढ़ता है, वैसे ही समय का निवेश करने से आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपकी सफलता बढ़ती है। अब सोचिए, एक गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, लेकिन उसके पास समय होता है। अगर वह समय का सही उपयोग करे तो एक दिन अमीर बन सकता है, लेकिन अगर वही समय गंवा दे तो वह जीवन भर गरीब ही रहेगा। इसलिए चाणक्य ने कहा था कि समय का अपव्यय सबसे बड़ा अपराध है। अब एक और गहरी बात, समय कभी रुकता नहीं, चाहे आप चाहें या ना चाहें। घड़ी की सुई आगे बढ़ती रहती है, उम्र बढ़ती रहती है और अवसर निकलते रहते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान इंसान हर पल को कीमती समझकर उसी क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। अब आप गौर कीजिए, खेत में किसान समय पर बुवाई न करे तो फसल खराब हो जाती है। छात्र समय पर पढ़ाई न करे तो परीक्षा में असफल हो जाता है। व्यापारी समय पर सौदा न करे तो उसका व्यापार ठप हो जाता है। यानी हर क्षेत्र में सफलता का आधार केवल समय है। अब इस नियम को अपने जीवन में लागू करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अनुशासन, डिसिप्लिन अपनाइए, अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए और अपने दिन को उसी के अनुसार चलाइए। चाणक्य ने भी कहा था कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य समय का चोर है और जो आलसी है वह अपने जीवन को स्वयं नष्ट करता है। इसलिए अगर आप सच में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो समय को अपने मित्र की तरह अपनाइए, उसका आदर कीजिए और हर पल का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो गरीब को अमीर, साधारण को महान और अज्ञानी को ज्ञानी बना सकती है। याद रखिए, खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, खोए हुए रिश्ते फिर से बन सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 11वां अचूक नियम यही है कि समय का मूल्य समझिए, हर क्षण का सदुपयोग कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए,
क्योंकि समय ही असली धन है और यही धन आपको सफलता और सम्मान दोनों दिलाता है। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 12वां अचूक नियम है धैर्य और स्थिरता बनाए रखना, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि स्थिरता और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और यह नियम आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। आप खुद सोचिए कि जीवन में कितनी ही मुश्किलें, उतार चढ़ाव और चुनौतियां आती रहती हैं। यदि इंसान इन परिस्थितियों में अस्थिर हो जाए, तुरंत निर्णय लेने की जल्दी में गलत राह पर चल पड़े या जल्दी हार मान ले, तो उसका भविष्य ध्वस्त हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जो धैर्य रखता है, स्थिर रहता है, परिस्थितियों का शांत मन से मूल्यांकन करता है और अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रहता है, वही अंत में सफल होता है। अब आप गौर कीजिए, हर महान व्यक्ति का जीवन गवाह है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां देखी हों, उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया, उन्होंने हमेशा स्थिरता बनाए रखी। चाहे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सत्ता में लाने के लिए कितने ही वर्षों तक योजना बनाई, चाहे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कितने ही साल तक शांतिपूर्ण संघर्ष किया, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने सपनों को पूरा करने में कितने ही वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, सभी ने धैर्य और स्थिरता का पालन किया और उसी कारण से वे महान बने। अब प्रैक्टिकल जीवन में सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है और तुरंत हार मान लेता है तो उसका भविष्य असफल ही रहेगा। लेकिन अगर वह धैर्य बनाए रखे, अपनी गलतियों से सीखे और अगली बार मेहनत करे तो वह सफलता हासिल कर सकता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में कहा गया है कि अस्थिर मन और अधीर कार्य कभी सफलता नहीं देते। अब समझिए कि धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह सही समय और सही अवसर का इंतजार करते हुए लगातार प्रयास करना है। स्थिरता का मतलब है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने मूल उद्देश्य और सिद्धांतों से विचलित न होना, यही बुद्धिमानी है। अब इसे अपने जीवन में लागू करने के तरीके सोचिए। पहला, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानिए और उस पर अडिग रहिए। दूसरा, जब कठिनाइयां आएं तो घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखिए। तीसरा, छोटे छोटे परिणामों से विचलित न हो, सफलता समय और प्रयास का परिणाम होती है। चौथा, अपने प्रयासों में लगातार बने रहें और स्थिरता को अपनी आदत बनाइए। पांचवा, यदि कोई योजना काम न करे तो धैर्यपूर्वक नई योजना बनाइए और प्रयास जारी रखें। अब सोचिए, जैसे एक माली लगातार पानी और पोषण देता है, समय पर देखभाल करता है, तभी पेड़ फल देता है, वैसे ही इंसान भी यदि धैर्य और स्थिरता बनाए रखे तो उसके प्रयास फल देते हैं। चाणक्य ने इसे इस प्रकार समझाया कि धैर्य और स्थिरता का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, और असफल वही है जो अधीर होता है, स्थिर नहीं रहता और तुरंत हार मान लेता है। अब इसे आधुनिक जीवन में देखिए। बिजनेस, अध्ययन, व्यक्तिगत लक्ष्य, स्वास्थ्य या किसी भी क्षेत्र में सफलता का आधार यही है कि आप धैर्य और स्थिरता बनाए रखें। अगर आप प्रत्येक चुनौती में जल्दी हार मानेंगे तो जीवन कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रत्येक असफलता को सीख मानकर लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित है। अब आप गौर कीजिए कि स्थिरता और धैर्य केवल बाहरी परिस्थितियों के लिए नहीं है, बल्कि आंतरिक मन की भी स्थिरता आवश्यक है। अगर आप मानसिक रूप से अस्थिर हैं, चिंता में रहते हैं या जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपके लिए कठिन हो जाएगी। लेकिन अगर आप मन को नियंत्रित करके धैर्य और स्थिरता बनाए रखेंगे तो कोई भी चुनौती आपके लिए असंभव नहीं होगी। इसलिए बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक सोचता है, स्थिर रहता है, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता है और कभी विचलित नहीं होता। अब आप इसे और गहराई से समझिए। जीवन में सफलता केवल क्षणिक प्रयास से नहीं आती, बल्कि यह लगातार मेहनत, अनुभव, सीख और प्रयास का परिणाम है, जो केवल धैर्य और स्थिरता के साथ संभव है। इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 12वां अचूक नियम यही है कि आप अपने जीवन में धैर्य और स्थिरता बनाए रखें। कठिनाइयों से डरें नहीं, हर परिस्थिति में अडिग रहें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें, क्योंकि स्थिरता और धैर्य ही वह गुण हैं
जो साधारण इंसान को महान बनाते हैं और असाधारण जीवन की नींव रखते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 13वां अचूक नियम है सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि सत्य और ईमानदारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और यह नियम आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। आप खुद सोचिए कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर वह झूठ, छल और कपट का सहारा लेता है तो उसकी सफलता अस्थायी होती है और उसका जीवन हमेशा तनाव और डर में व्यतीत होता है। जबकि वही व्यक्ति जो सच्चाई और ईमानदारी से अपने काम को करता है, उसका मन शांति और आत्मविश्वास से भरा रहता है और उसका जीवन स्थायी सफलता और सम्मान की ओर बढ़ता है। अब आप गौर कीजिए, इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए, चाहे वे चाणक्य हों, चंद्रगुप्त मौर्य हों, महात्मा गांधी हों या स्वामी विवेकानंद हों, सभी ने अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन किया और यही कारण था कि उनका प्रभाव और सम्मान आज भी सदियों बाद कायम है। अब प्रैक्टिकल जीवन में सोचिए, अगर कोई व्यापारी अपने ग्राहकों से झूठ बोलेगा, कपटपूर्ण तरीके से व्यापार करेगा, तो कुछ समय बाद उसके ग्राहक उससे दूर हो जाएंगे, उसकी प्रतिष्ठा घटेगी और उसका व्यवसाय गिर जाएगा। वही ईमानदार व्यापारी जो सत्य और पारदर्शिता के साथ व्यापार करता है, वह लंबे समय तक सफल रहता है। उसका ग्राहक उसके पास स्थायी रूप से रहता है और उसका सम्मान बढ़ता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में कहा गया है कि सत्य और ईमानदारी से बड़ा धन और कोई नहीं। अब इसे व्यक्तिगत जीवन में देखें। अगर आप अपने रिश्तों में झूठ बोलते हैं, छल करते हैं या दूसरों को धोखा देते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, विश्वास खत्म हो जाता है और आपका समाज में सम्मान घट जाता है। लेकिन यदि आप ईमानदार और सच्चे रहते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपका सम्मान बढ़ता है और आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं। अब समझिए कि ईमानदारी केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक मन और विचारों तक भी फैलती है। अगर आप केवल दूसरों के सामने ईमानदार हैं, लेकिन अपने मन में छल और कपट रखते हैं, तो वह भी अंत में आपके जीवन को प्रभावित करेगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने मन, वचन और कर्म तीनों में ईमानदारी बनाए रखता है। अब इसे और गहराई से समझिए। सत्य और ईमानदारी का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा साहसी और निडर रहता है। उसे अपने निर्णयों में संदेह नहीं होता, उसे भय और अपराध बोध का सामना नहीं करना पड़ता। जबकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा डर और चिंता में रहता है, उसे अपनी हर चाल और शब्द का डर सताता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा कि झूठ और छल व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देते हैं और अंततः उसकी पूरी नींव हिला देते हैं। अब आप प्रैक्टिकल उदाहरण सोचिए। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में ईमानदारी से पढ़ाई करता है और परीक्षा देता है तो उसे आत्मविश्वास और सफलता दोनों मिलती हैं। लेकिन अगर वही विद्यार्थी नकल करता है या झूठ बोलकर परीक्षा देता है तो उसे डर, तनाव और अंततः पछतावा मिलता है। इसी तरह किसी नेता, व्यवसायी या सामान्य व्यक्ति के लिए भी सत्य और ईमानदारी का पालन जीवन की स्थायी सफलता और सम्मान की गारंटी है। अब आप सोचिए कि ईमानदारी का मतलब केवल बड़े मामलों में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कार्यों में भी ईमानदारी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे समय पर काम करना, वादा निभाना, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की मेहनत की कद्र करना, ये सभी छोटे छोटे कार्य ईमानदारी का हिस्सा हैं और यही बड़ा अंतर बनाता है बुद्धिमान और साधारण व्यक्ति के बीच। अब ध्यान दीजिए, सत्य और ईमानदारी का पालन करना कभी आसान नहीं होता। कई बार परिस्थितियां आपको झूठ बोलने, छल करने या छोटी चालें चलने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन बुद्धिमान वही है जो इन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है, अपनी नींव मजबूत रखता है और ईमानदारी से काम करता है। यही असली बुद्धिमानी है। अब इसे अपने जीवन में लागू करने के तरीके सोचिए। पहला, हर कार्य में ईमानदारी बनाए रखिए, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या न दिखे। दूसरा, अपने विचारों में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखिए। तीसरा, दूसरों के साथ संबंधों में ईमानदारी रखें। चौथा, अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहें। और पांचवा, हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। अब सोचिए,
जैसे किसी इमारत की नींव मजबूत होगी तो इमारत लंबे समय तक खड़ी रहेगी, वैसे ही जीवन में सत्य और ईमानदारी की नींव मजबूत होगी तो आपका जीवन हमेशा स्थिर, सम्मानित और सफल रहेगा। इसीलिए दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 13वां अचूक नियम यही है कि आप सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। अपने मन, वचन और कर्म तीनों में ईमानदार रहें, झूठ और छल से दूर रहें, क्योंकि यही गुण आपको न केवल सफलता दिलाएगा बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति भी देगा। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 14वां अचूक नियम है अपने लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्रता और ध्यान बनाए रखना, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि एकाग्रता से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है, और यह नियम जीवन के हर क्षेत्र में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। आप खुद सोचिए कि जीवन में जितनी भी महान सफलताएं मिली हैं, उनका मूल कारण यही रहा कि व्यक्ति ने अपने लक्ष्य पर लगातार ध्यान और एकाग्रता बनाए रखी। चाहे वह चाणक्य और चंद्रगुप्त का साम्राज्य निर्माण हो, महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन हो, एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल प्रोग्राम हो, या किसी भी वैज्ञानिक, लेखक या कलाकार की सफलता, सभी ने अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और एकाग्रता का पालन किया। अब सोचिए, अगर इंसान का मन हमेशा भटकता रहे, एक ही समय में कई चीजों में उलझा रहे, किसी भी कार्य में पूरा ध्यान न दे, तो क्या होगा? उसका समय बर्बाद होगा, उसकी ऊर्जा विभाजित होगी और अंततः वह कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जो हर समय अपने लक्ष्य पर फोकस करता है, अपने कार्य में पूरी ऊर्जा लगाता है और बाहरी विकर्षणों से दूर रहता है, वही अंत में सफलता के शिखर तक पहुंचता है। अब इसे प्रैक्टिकल जीवन में समझिए। अगर एक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है और वह अपने अध्ययन में एकाग्रता रखता है, हर विषय पर ध्यान देता है, पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है, तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। लेकिन अगर वह पढ़ाई करते समय मोबाइल चलाता है, दोस्तों के साथ बातें करता है या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता है, तो उसका परिणाम हमेशा असफलता होती है। इसी तरह व्यवसाय जो अपने लक्ष्य और योजना पर पूरी तरह फोकस करता है, उसे विपरीत परिस्थितियां भी रोक नहीं पाती, जबकि जो व्यवसायी हर समय दूसरे कार्यों में उलझा रहता है, उसका व्यापार कभी स्थिर नहीं रह पाता। अब आप गौर कीजिए, एकाग्रता का अर्थ केवल बाहरी क्रियाओं में ध्यान देना नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को भी केंद्रित करना है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसमें डूब जाएं, मन के अन्य विचारों और विकर्षणों को बाहर निकाल दें, क्योंकि मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर वह बिखरी हुई है तो परिणाम कमजोर होता है, लेकिन अगर वह केंद्रित है तो परिणाम शक्तिशाली और स्थायी होता है। चाणक्य ने इसे इस प्रकार समझाया कि जिसने अपने मन को लक्ष्य के प्रति स्थिर और केंद्रित रखा, वही जीवन में महान बनता है। अब इसे जीवन के छोटे छोटे कार्यों में भी देखें। जैसे यदि कोई लेखक अपनी किताब पर पूर्ण एकाग्रता से काम करता है, हर शब्द, हर विचार और हर विचारधारा पर ध्यान देता है, तो उसकी किताब उच्चतम गुणवत्ता की होगी। लेकिन अगर वह बिखरे हुए विचारों में उलझा रहेगा तो किताब औसत ही बनेगी। इसी तरह कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर और शिक्षक, सभी क्षेत्र में सफलता का आधार यही है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखे। अब इसे और गहराई से समझिए। एकाग्रता केवल समय पर ध्यान देने से नहीं आती, बल्कि इसका संबंध आपके दृष्टिकोण, मानसिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से है। यदि आप अपने उद्देश्य को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, हर कार्य में उसे सर्वोपरि रखते हैं और किसी भी अनावश्यक कार्य या बात में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, तो आप स्वाभाविक रूप से एकाग्र और फोकस्ड बन जाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा कि एकाग्र मन और समर्पित प्रयास से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अब आप सोचिए, जैसे कोई धनुषधारी जब लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्रता के साथ निशाना साधता है तो वह शिखर को भेदता है। वैसे ही जीवन में भी यदि आपका मन और प्रयास लक्ष्य पर केंद्रित है तो सफलता निश्चित है। अब प्रैक्टिकल तरीके से इसे अपनाने के लिए, पहला, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानिए और उसे लिखिए। दूसरा,
हर दिन समय निर्धारित कीजिए और उस समय में केवल अपने लक्ष्य के लिए प्रयास कीजिए। तीसरा, बाहरी विकर्षणों और नकारात्मकता से दूरी बनाए रखिए। चौथा, अपने प्रयास और ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कीजिए। और पांचवा, मानसिक रूप से अपने आप को हर समय लक्ष्य के प्रति तैयार रखिए। अब आप गौर कीजिए, जैसे एक नदी यदि मार्ग में बिखरी हुई हो तो पानी धीमे धीमे बहता है, लेकिन अगर वह एक मार्ग में केंद्रित हो जाए तो वह तेजी से बहती है और बड़ी शक्ति पैदा करती है। आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार की आदत अपनाना, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण और सुधार नहीं करता वह जीवन में स्थायी सफलता नहीं पा सकता। और यह नियम आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। आप खुद सोचिए कि जीवन में जितनी भी सफलताएं मिली हैं उनका मूल कारण यही रहा कि व्यक्ति ने नियमित रूप से अपने व्यवहार, अपने निर्णय, अपनी आदतों और अपने ज्ञान का निरीक्षण किया और जहां आवश्यकता पाई वहां सुधार किया। चाहे वह चाणक्य और चंद्रगुप्त का साम्राज्य हो, महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन हो, एपीजे अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक योगदान हो या किसी भी क्षेत्र में सफलता, सभी ने आत्मविश्लेषण और सुधार की आदत को अपने जीवन में शामिल किया। अब सोचिए, अगर इंसान केवल कार्य करता रहे लेकिन स्वयं का मूल्यांकन न करे, अपनी गलतियों और कमजोरियों को न पहचाने, तो वह कभी भी पूर्ण सफलता और संतोष प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि जीवन में सुधार और उन्नति तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं की कमजोरियों को समझे, उन्हें स्वीकार करे और उन्हें दूर करने के लिए लगातार प्रयास करे। अब प्रैक्टिकल जीवन में सोचिए, अगर एक विद्यार्थी केवल पढ़ता रहे लेकिन अपनी गलतियां, कमजोर विषय और सीखने के तरीकों का विश्लेषण न करे, तो उसकी परीक्षा में परिणाम हमेशा औसत या असफल ही रहेंगे। वही विद्यार्थी जो प्रत्येक परीक्षा के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है, अपनी कमजोरियों को सुधारता है और नई रणनीति अपनाता है, वह समय के साथ उत्कृष्टता हासिल करता है। इसी तरह व्यवसायी जो अपने व्यापार, निर्णय और कार्यशैली का लगातार विश्लेषण करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और सुधार करता है, वही लंबे समय तक स्थायी सफलता प्राप्त करता है। अब आप गौर कीजिए, आत्मविश्लेषण केवल गलतियों को सुधारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक गुणों को और मजबूत करने का भी अवसर देता है। जब आप अपने अच्छे कार्यों और आदतों का मूल्यांकन करते हैं तो आप उन्हें और निखार सकते हैं और उनका प्रभाव बढ़ा सकते हैं। चाणक्य ने इसे इस प्रकार समझाया कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा स्वयं को बेहतर बनाने के अवसर ढूंढता है। वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा विकास और सुधार की प्रक्रिया में रहता है। अब इसे जीवन के हर क्षेत्र में देखें। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत विकास में आत्मविश्लेषण और सुधार अनिवार्य है। यदि आप अपने स्वास्थ्य का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो गलत आदतें स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी। यदि आप अपने व्यवहार और संबंधों का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो रिश्ते कमजोर होंगे। यदि आप अपने कार्यों और योजनाओं का विश्लेषण नहीं करेंगे तो सफलता की राह बंद हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमान वही है जो हर दिन, हर सप्ताह और हर माह अपने कार्यों, व्यवहार और मानसिकता का विश्लेषण करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। अब सोचिए, जैसे कोई शिल्पकार अपने हाथों से बनाए गए काम को देखकर सुधार करता है, रंग, आकार और संरचना को ठीक करता है, वैसे ही इंसान को अपने जीवन, अपने निर्णय और अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए। अब प्रैक्टिकल तरीके से इसे अपनाने के लिए, पहला, अपने दिन का अंत सोच समझ कर कीजिए और देखें कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया और किन चीजों में सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, अपने लक्ष्य और रणनीति का समय समय पर विश्लेषण कीजिए और उन्हें नई परिस्थितियों के अनुसार सुधारें। तीसरा, अपने व्यवहार और आदतों पर ध्यान दें और निरंतर सुधार की प्रक्रिया में रहें। चौथा, अपने विचारों और दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें और नकारात्मक, सीमित या बेकार विचारों को बदलें। पांचवां, अपने ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार सीखते रहें और उन्हें निखारें। अब आप गौर कीजिए, जैसे एक बगीचे में नियमित रूप से पौधों की देखभाल, माली का निरीक्षण और पोषण से वह हरा भरा रहता है।
वैसे ही आत्मविश्लेषण और सुधार से आपका जीवन स्थायी रूप से विकसित होता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा कि आत्मविश्लेषण और सुधार के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। अब इसे और गहराई से समझिए। आत्मविश्लेषण केवल खुद पर ध्यान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके चारों ओर के वातावरण, आपके कार्यों के परिणाम और समाज में आपके प्रभाव को भी शामिल करता है। जब आप अपने कार्यों और निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं, तो आप बेहतर विकल्प चुन सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं और अपने जीवन को लगातार बेहतर बना सकते हैं। यही बुद्धिमानी है। इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 15वां अचूक नियम यही है कि आप नियमित रूप से आत्मविश्लेषण करें। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 16वां अचूक नियम है सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को अपनाना। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जैसा विचार वैसा जीवन, और यह नियम आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। आप खुद सोचिए कि जीवन में कितनी भी समस्याएं, कठिनाइयां और असफलताएं क्यों न आएं, यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक हो, यदि उसका मन आशावादी हो और वह हर स्थिति में अवसर खोजने की आदत रखता हो, तो वह किसी भी संकट को अवसर में बदल सकता है। वही व्यक्ति जो निराशावादी है, हर समय नकारात्मक सोच रखता है, असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और हर परिस्थिति में दोष और समस्या देखता है, वह जीवन में कभी स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। अब सोचिए, इतिहास के सभी महान लोग, चाहे वे चाणक्य, चंद्रगुप्त, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम या अन्य वैज्ञानिक और दार्शनिक हों, सभी ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और यही उनकी सफलता का मूल कारण बना। अब प्रैक्टिकल जीवन में सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी केवल असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और हमेशा सोचता है कि वह नहीं कर पाएगा, वह कभी भी परीक्षा में सफल नहीं होगा। लेकिन वही विद्यार्थी जो अपनी असफलताओं को सीख मानता है, हर दिन नए प्रयास करता है, सकारात्मक सोच रखता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वह निश्चित रूप से सफल होता है। इसी तरह व्यवसायी जो अपने व्यापार में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, हर चुनौती में अवसर खोजता है, नए रास्ते बनाता है और कठिनाइयों को सीख मानकर आगे बढ़ता है, वह लंबे समय तक स्थायी सफलता प्राप्त करता है। अब आप गौर कीजिए, सकारात्मक सोच का अर्थ केवल अच्छे परिणाम की उम्मीद रखना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में समाधान खोजने की मानसिकता रखें, अपने कार्यों में ऊर्जा लगाएं, मन को उत्साहपूर्ण बनाए रखें और हर असफलता से सीख लें। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका विचार है, और यदि विचार सकारात्मक है तो जीवन में कोई भी बाधा अजेय नहीं होती। अब इसे जीवन के हर क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत विकास में सकारात्मक सोच अनिवार्य है। यदि आप हर स्थिति में नकारात्मकता देखते हैं, डरते हैं और निराश होते हैं, तो आपकी ऊर्जा घटती है, आपका मन अशांत होता है और आपके कार्यों का परिणाम कमजोर होता है। लेकिन यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, समस्याओं को अवसर मानते हैं, चुनौतियों का सामना उत्साह और आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका मन स्थिर और निडर होता है और आपके कार्यों का परिणाम शक्तिशाली और स्थायी होता है। अब ध्यान दीजिए, सकारात्मक सोच केवल बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान देने से नहीं आती, बल्कि यह आपके विचार, दृष्टिकोण, आदत और मानसिकता से बनती है। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करके हमेशा समाधान और अवसर की ओर केंद्रित रखेंगे, तो आपका जीवन स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होगा। यही कारण है कि बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच अपनाता है, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहता है और हर असफलता को सीख मानकर आगे बढ़ता है। अब इसे और गहराई से समझिए। जीवन में सफलता केवल प्रयास और कड़ी मेहनत से नहीं आती, बल्कि यह उस दृष्टिकोण से भी आती है जिससे आप अपनी परिस्थिति को देखते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण हर असफलता को एक नए अवसर में बदल सकता है, हर कठिनाई को सीख और अनुभव में बदल सकता है और हर चुनौती को सफलता की सीढ़ी में बदल सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल तरीके से इसे अपनाने के लिए, पहला,
हर दिन अपने विचारों पर ध्यान दें और नकारात्मक विचारों को पहचान कर बदलें। दूसरा, हर परिस्थिति में समाधान खोजें और अवसर को देखें। तीसरा, अपने आसपास सकारात्मक लोगों और वातावरण को अपनाएं। चौथा, प्रेरणादायक किताबें, वीडियो और ज्ञान से अपने मन को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। पांचवां, हर असफलता को सीख मानकर अपने दृष्टिकोण को और सुदृढ़ करें। अब सोचिए, जैसे सूरज की किरण अंधकार को दूर करती है और हर चीज को रोशन करती है, वैसे ही सकारात्मक दृष्टिकोण हर नकारात्मकता को मिटाता है और जीवन को उज्जवल बनाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण और सोच ही व्यक्ति को साधारण जीवन से महानता की ओर ले जाती है। अब इसे और गहराई से समझिए। सकारात्मक दृष्टिकोण केवल मानसिक शांति और आत्मविश्वास नहीं देता, बल्कि यह आपके निर्णयों को बेहतर बनाता है, आपके कार्यों को प्रभावशाली बनाता है, आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपकी ऊर्जा को स्थायी बनाता है। इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 16वां अचूक नियम यही है कि आप सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को अपनाएं। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 17वां अचूक नियम है निर्णय क्षमता और तत्काल कार्यवाही का अभ्यास करना। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जो व्यक्ति समय पर सही निर्णय नहीं लेता और तत्काल कार्रवाई नहीं करता, वह अवसर खो देता है और जीवन में पीछे रह जाता है। और यह नियम आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। आप खुद सोचिए कि जीवन में कितनी ही संभावनाएं और अवसर केवल इसलिए हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि लोग निर्णय लेने में विलंब करते हैं, भय या संदेह के कारण काम को टालते हैं या सही समय पर कदम नहीं उठाते। जबकि वही व्यक्ति जो न केवल सही निर्णय लेने में सक्षम है बल्कि उसे तुरंत लागू भी करता है, वही अंत में सफलता, सम्मान और स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब प्रैक्टिकल जीवन में सोचिए, एक छात्र अगर किसी महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने या परीक्षा की तैयारी करने के निर्णय में देर करता है तो वह अवसर खो देता है और परीक्षा में असफल हो सकता है। वही विद्यार्थी जो समय रहते निर्णय लेकर अध्ययन और तैयारी शुरू करता है, वह सफल होता है। इसी तरह व्यवसायी जो सही समय पर निवेश, योजना और कार्यवाही करता है, वह लाभ कमाता है, जबकि जो विलंब करता है वह अवसर खो देता है। अब गौर कीजिए, निर्णय क्षमता और तत्काल कार्यवाही का अर्थ केवल बड़े और महत्वपूर्ण मामलों में नहीं है, बल्कि जीवन के छोटे छोटे कार्यों और रोजमर्रा के निर्णयों में भी यह गुण महत्वपूर्ण है। जैसे किसी बातचीत में सही शब्दों का चयन, किसी समस्या का तुरंत समाधान, कार्यों का समय पर निष्पादन, सभी में निर्णय क्षमता और तत्काल कार्यवाही का अभ्यास महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने इसे इस प्रकार समझाया कि बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति का विश्लेषण करके तर्कसंगत निर्णय लेता है और उसे तुरंत लागू करता है। अब इसे और गहराई से समझिए। विलंब, संदेह और भय केवल मानसिक अवरोध हैं जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य से दूर रखते हैं, जबकि साहस, निर्णय क्षमता और तत्काल कार्यवाही व्यक्ति को लक्ष्य के करीब ले जाती है। अब इसे इतिहास में देखें। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य बनाने के लिए चाणक्य के मार्गदर्शन में हर निर्णय समय पर लिया और तुरंत लागू किया, जिससे उन्होंने साम्राज्य निर्माण में सफलता प्राप्त की। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सही समय पर आंदोलन और रणनीति अपनाई, जिससे पूरे भारत को आजादी मिली। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने वैज्ञानिक और प्रोजेक्ट निर्णय समय पर लिए और तत्काल कार्यवाही की, जिससे भारत के मिसाइल कार्यक्रम में सफलता मिली। यही कारण है कि निर्णय क्षमता और तत्काल कार्यवाही ही जीवन में बड़े और स्थायी परिणाम देती है। अब प्रैक्टिकल तरीके से इसे अपनाने के लिए, पहला, हर दिन अपने कार्यों और लक्ष्यों की सूची बनाइए और समय पर निर्णय लीजिए कि क्या करना है और कब करना है। दूसरा, निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों और तथ्यों का विश्लेषण कीजिए। तीसरा, निर्णय लेने के तुरंत बाद कार्यवाही शुरू कीजिए। चौथा, भय, संदेह और आलस्य को दूर रखिए। पांचवा, गलत निर्णय होने पर भी उसे स्वीकार कीजिए और सुधार के लिए तुरंत कार्रवाई करें। अब सोचिए, जैसे कोई योद्धा युद्ध में तुरंत निर्णय लेकर अपने सैनिकों का मार्गदर्शन करता है और विजय प्राप्त करता है, वैसे ही व्यक्ति जो जीवन में निर्णय और कार्यवाही में तत्पर है,
वही हमेशा विजयी होता है। अब इसे और गहराई से समझिए। निर्णय क्षमता और तत्काल कार्यवाही केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण, सोच और भावनाओं में भी लागू होती हैं। यदि आप किसी परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लें लेकिन उसे तुरंत लागू न करें, तो आपकी मानसिक ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। वही व्यक्ति जो सही निर्णय के साथ तुरंत कार्यवाही करता है, उसका मन शांत और केंद्रित रहता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके कार्यों का प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करे, किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दे, तत्काल कार्रवाई करे और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्य को पूर्ण समर्पण और फोकस के साथ लागू करे। अब आप गौर कीजिए, जैसे पानी यदि बहाव में है और तुरंत दिशा बदलता है तो वह नई जमीन और अवसर खोज लेता है, वैसे ही जीवन में भी निर्णय और तत्काल कार्यवाही व्यक्ति को नए अवसरों और सफलता की दिशा में ले जाती है। इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 17वां अचूक नियम यही है कि आप निर्णय क्षमता को विकसित करें। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 18वां अचूक नियम है संबंधों और नेटवर्क का सही उपयोग करना और सही लोगों के साथ समय बिताना। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य की सफलता उसके संपर्कों और संबंधों पर भी निर्भर करती है, और यह नियम आज के समय में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। आप खुद सोचिए कि जीवन में कितनी ही सफलताएं, अवसर और संसाधन केवल सही लोगों के मार्गदर्शन, सही संबंधों और प्रभावशाली नेटवर्क के कारण मिलती है। वही व्यक्ति जो अपने संपर्कों, मित्रों और सामाजिक नेटवर्क का बुद्धिमानी से उपयोग करता है, वही जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और अवसर प्राप्त करता है। जबकि जो व्यक्ति केवल अकेला रहता है, गलत लोगों के साथ समय बिताता है या अपने नेटवर्क का सही उपयोग नहीं करता, वह जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। अब प्रैक्टिकल जीवन में सोचिए, अगर कोई छात्र अपने अध्ययन और कैरियर के लिए सही गुरु, मार्गदर्शन और प्रेरणादायक साथी नहीं चुनता, तो उसके प्रयास कमजोर और दिशाहीन रहते हैं। वही विद्यार्थी जो सही लोगों से सीखता है, मार्गदर्शन प्राप्त करता है और सकारात्मक सहयोगी नेटवर्क बनाता है, वह अपने लक्ष्यों को जल्दी और स्थायी रूप से प्राप्त करता है। इसी तरह व्यवसायी जो अपने व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए सही लोगों का चयन करता है, उनसे सीखता है, उनके अनुभव और मार्गदर्शन का उपयोग करता है, वह लंबे समय तक सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब गौर कीजिए, नेटवर्क और संबंध केवल बाहरी लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करते हैं। जब आप सही लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनके अनुभव और दृष्टिकोण सीखते हैं, तो आपकी सोच, निर्णय क्षमता और दृष्टिकोण भी बेहतर होता है। वहीं गलत और नकारात्मक लोगों के संपर्क में रहने से आपके विचार और मानसिकता प्रभावित होती है, जिससे आपका निर्णय और कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है। चाणक्य ने इसे इस प्रकार समझाया कि बुद्धिमान वही है जो अपने संबंधों और नेटवर्क का मूल्य समझता है, सही लोगों को चुनता है, उनसे सीखता है, सकारात्मक संपर्क बनाता है और अपने जीवन में अवसरों को बढ़ाता है। अब इसे जीवन के हर क्षेत्र में देखें। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत विकास में सही संबंध और नेटवर्क का होना अनिवार्य है। यदि आप नकारात्मक, आलसी या असफल लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आप भी धीरे धीरे उनकी आदतों और दृष्टिकोण से प्रभावित होंगे। वहीं सही और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आपकी सोच, कार्य और दृष्टिकोण ऊंचा होता है। अब इसे और गहराई से समझिए। संबंध केवल बाहरी लाभ या संसाधन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास और प्रेरणा का भी मुख्य स्रोत है। जैसे कोई पर्वतारोही यदि अकेला चढ़ता है तो उसे कठिनाइयों का सामना ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन यदि उसके पास अनुभवी साथी, मार्गदर्शन और सहयोगी टीम है तो वह सुरक्षित और तेजी से चढ़ाई कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जीवन में भी सही नेटवर्क और संबंध व्यक्ति को स्थायी सफलता और संतोष दिलाते हैं। अब प्रैक्टिकल तरीके से इसे अपनाने के लिए, पहला, अपने जीवन में सकारात्मक और सफल लोगों का चयन करें और उनके साथ समय बिताएं। दूसरा,
अपने संबंधों में ईमानदारी और सहयोग बनाए रखें। तीसरा, दूसरों के अनुभव और ज्ञान से सीखने की आदत अपनाएं। चौथा, अपने नेटवर्क को लगातार विकसित करें और नए अवसरों के लिए तैयार रहें। पांचवां, नकारात्मक और नुकसानदायक लोगों से दूरी बनाए रखें। अब सोचिए, जैसे एक किसान अगर अपने खेत के लिए उचित संसाधन, बीज और उपकरण नहीं चुनता तो फसल कम होती है, लेकिन सही संसाधनों और उपकरणों का चुनाव करने से फसल बेहतर और अधिक होती है। वैसे ही जीवन में भी सही लोगों और नेटवर्क का चयन आपको अधिक अवसर, ज्ञान और सफलता प्रदान करता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने संबंधों और नेटवर्क का मूल्य समझता है, उन्हें सही दिशा में प्रयोग करता है और अपने जीवन में स्थायी लाभ प्राप्त करता है। अब इसे और गहराई से समझिए। संबंध और नेटवर्क केवल अवसर और संसाधन नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों, दृष्टिकोण, मानसिकता और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करते हैं। जैसे सूरज की रोशनी हर चीज को उजागर करती है और जीवन में ऊर्जा और जीवंतता लाती है, वैसे ही सही संबंध और नेटवर्क आपके जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सफलता लाते हैं। इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 18वां अचूक नियम यही है कि आप अपने संबंधों और नेटवर्क का सही उपयोग करें। सकारात्मक, सफल और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं, अपने नेटवर्क को विकसित करें, नकारात्मकता से दूर रहें और हर अवसर का सदुपयोग करें, क्योंकि यही शक्ति है जो साधारण जीवन को असाधारण बनाती है और चाणक्य की नीति में सफलता और बुद्धिमत्ता का मूल मंत्र है। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 19वां अचूक नियम है समय का प्रबंधन और प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि समय ही सबसे बड़ा निवेशक है और जो इसे समझता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। और यह नियम आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। आप खुद सोचिए कि कितने ही लोग जीवन में अपने प्रयास और ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगाते, क्योंकि वे समय का सही उपयोग नहीं कर पाते, अपने कार्यों और लक्ष्यों की प्राथमिकताओं को तय नहीं करते, और इसी वजह से वे अक्सर असफलताओं, तनाव और अवसरों की कमी का सामना करते हैं। जबकि वही व्यक्ति जो समय का प्रबंधन करता है, अपने कार्यों की प्राथमिकताओं को समझता है, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करता है और अनावश्यक कार्यों और समय की बर्बादी से बचता है, वही स्थायी सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त करता है। अब प्रैक्टिकल जीवन में सोचिए, एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों के लिए समय का प्रबंधन नहीं करता तो उसकी तैयारी कमजोर रहती है, समय पर कार्य पूरे नहीं होते और परिणाम असंतोषजनक रहते हैं। वही विद्यार्थी जो समय का सही प्रबंधन करता है, अपनी प्राथमिकताओं को समझता है, कठिन विषय या महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करता है और अनावश्यक समय की बर्बादी से बचता है, वह बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। इसी तरह व्यवसायी जो अपने व्यापार, निवेश और परियोजनाओं के लिए समय का प्रबंधन करता है, प्राथमिकताओं को तय करता है और अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहता है, वही लंबे समय तक स्थायी सफलता और लाभ प्राप्त करता है। अब गौर कीजिए, समय का प्रबंधन केवल कार्यों की सूची बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध आपके दृष्टिकोण, मानसिकता, ऊर्जा और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से भी है। यदि आप अपने समय और प्रयास का सही मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आपका मन और ऊर्जा बिखर जाएगी, निर्णय क्षमता कमजोर होगी और आपके कार्यों का परिणाम अप्रभावी होगा। वहीं जो व्यक्ति अपने समय का सही प्रबंधन करता है, अपने कार्यों और लक्ष्यों की प्राथमिकताओं को समझता है, वह अपने कार्यों में अधिक प्रभावशाली, केंद्रित और परिणामोन्मुख रहता है। चाणक्य ने इसे इस प्रकार समझाया कि बुद्धिमान वही है जो समय का मूल्य जानता है, अपनी ऊर्जा और प्रयास को सही दिशा में लगाता है, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करता है और अनावश्यक या कम महत्व वाले कार्यों में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। अब इसे जीवन के हर क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत विकास में समय का सही प्रबंधन और प्राथमिकताओं का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप समय और प्रयास को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपके प्रयास कमजोर होंगे, परिणाम अधूरे होंगे
और अवसर हाथ से निकल जाएंगे। वहीं सही समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। अब इसे और गहराई से समझिए। समय का प्रबंधन केवल कार्यों को समय पर पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा के सही उपयोग से भी है। यदि आप समय का सही मूल्यांकन और प्रबंधन करेंगे तो आपका मन शांत, ऊर्जा केंद्रित और आत्मविश्वास पूर्ण रहेगा और आप अपने कार्यों में अधिक प्रभावशाली होंगे। अब प्रैक्टिकल तरीके से इसे अपनाने के लिए, पहला, हर दिन, सप्ताह और माह के लिए कार्यों की सूची बनाइए और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। दूसरा, महत्वपूर्ण और कठिन कार्यों को पहले कीजिए। तीसरा, समय की बर्बादी और अनावश्यक कार्यों से बचें। चौथा, समय का मूल्यांकन करें और हर दिन अपने कार्यों के निष्पादन की समीक्षा करें। पांचवा, अपने लक्ष्यों के अनुसार समय और ऊर्जा का आवंटन करें और निरंतर सुधार करते रहें। अब सोचिए, जैसे किसी नदी को सही मार्ग मिल जाए तो वह तेजी से और प्रभावशाली तरीके से बहती है। वहीं यदि मार्ग गलत हो तो वह अपनी शक्ति खो देती है। बिल्कुल वैसे ही व्यक्ति जो समय का सही प्रबंधन और प्राथमिकताओं का सही निर्धारण करता है, वह जीवन में स्थायी सफलता और प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय का मूल्य जानता है, अपने कार्यों और लक्ष्यों की प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करता है, समय और ऊर्जा का सही उपयोग करता है और अनावश्यक गतिविधियों और विलंब से बचता है। अब इसे और गहराई से समझिए। समय का प्रबंधन और प्राथमिकताओं का सही निर्धारण केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। जैसे सूरज की किरण हर चीज को रोशन करती है और जीवन में ऊर्जा और जीवंतता लाती है, वैसे ही समय का सही प्रबंधन और प्राथमिकताओं का निर्धारण आपके जीवन में स्थायी ऊर्जा, सफलता और संतोष लाता है। इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 19वां अचूक नियम यही है कि आप अपने समय का सही प्रबंधन करें, अपने कार्यों और लक्ष्यों की प्राथमिकताओं को समझें, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें, अनावश्यक और कम महत्व वाले कार्यों से दूरी बनाए रखें। हर दिन अपने समय और प्रयास का मूल्यांकन करें और निरंतर सुधार करते रहें, क्योंकि यही शक्ति है जो साधारण जीवन को असाधारण बनाती है और चाणक्य की नीति में सफलता और बुद्धिमत्ता का मूल मंत्र है। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 20वां अचूक नियम है धैर्य और संयम का अभ्यास करना, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि धैर्य और संयम व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है और जो इन्हें जानता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। और यह नियम आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। आप खुद सोचिए कि जीवन में कितनी ही कठिनाइयां, असफलताएं और बाधाएं आती हैं, लेकिन वही व्यक्ति जो धैर्य और संयम का अभ्यास करता है, वही अंततः सफलता, सम्मान और स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जबकि जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है, गुस्से या आवेग में निर्णय लेता है, अपने भावों और परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रखता, वह जीवन में अस्थिरता, तनाव और असफलताओं का सामना करता है। अब प्रैक्टिकल जीवन में सोचिए, एक विद्यार्थी अगर परीक्षा या पढ़ाई में तुरंत परिणाम की चिंता करने लगे, तनाव में आए या अपने प्रयासों में संतुलन न रखे, तो उसकी तैयारी कमजोर होगी और परिणाम निराशाजनक होंगे। वही विद्यार्थी जो धैर्य रखता है, अपनी योजना के अनुसार नियमित अध्ययन करता है, कठिनाई आने पर भी संयम बनाए रखता है और निरंतर प्रयास करता है, वह निश्चित रूप से सफल होता है। इसी तरह व्यवसायी जो व्यापार में धैर्य और संयम बनाए रखता है, विपरीत परिस्थितियों, आर्थिक उतार चढ़ाव और बाजार की अनिश्चितताओं के बावजूद रणनीति के अनुसार कार्य करता है, वह लंबे समय तक स्थायी सफलता और लाभ प्राप्त करता है। अब गौर कीजिए, धैर्य और संयम का अभ्यास केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण में भी लागू होता है। यदि आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर संयम नहीं रखते, तो आप हर समस्या में प्रतिक्रिया देंगे, जल्दबाजी करेंगे, गलत निर्णय लेंगे और अपने प्रयासों को कमजोर करेंगे।
वहीं जो व्यक्ति मानसिक रूप से संयमित और धैर्यवान है वह हर परिस्थिति में शांत, केंद्रित और तर्क संगत रहता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा कि धैर्य और संयम ही व्यक्ति को साधारण जीवन से महानता की ओर ले जाते हैं और असंभव को संभव बनाते हैं। अब इसे जीवन के हर क्षेत्र में देखें। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत विकास में धैर्य और संयम अनिवार्य हैं। यदि आप जल्दबाजी और आवेग में कार्य करेंगे तो आपके प्रयास कमजोर होंगे, परिणाम अधूरे होंगे और अवसर हाथ से निकल जाएंगे। वहीं संयम और धैर्य के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। अब इसे और गहराई से समझिए। धैर्य और संयम केवल कार्यों और निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, संबंधों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। जैसे नदी अपने मार्ग में बाधाओं के बावजूद धीरे धीरे बहती है और अंततः समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही जीवन में धैर्य और संयम रखने वाला व्यक्ति हर कठिनाई और बाधा को पार करके सफलता प्राप्त करता है। अब प्रैक्टिकल तरीके से इसे अपनाने के लिए, पहला, हर दिन अपने कार्यों और लक्ष्यों के प्रति संयम और धैर्य बनाए रखें। दूसरा, कठिन परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहें। तीसरा, आवेग और जल्दबाजी से बचें। चौथा, अपने प्रयासों और निर्णयों में निरंतरता बनाए रखें। और पांचवां, हर असफलता को सीख मानकर धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ें। अब सोचिए, जैसे एक कृषक यदि फसल की बढ़वार के लिए समय समय पर धैर्य और संयम से काम करता है, पौधों की देखभाल करता है और मौसम का इंतजार करता है, तो उसे बेहतर और स्थायी फसल मिलती है। वैसे ही जीवन में धैर्य और संयम रखने वाला व्यक्ति स्थायी सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त करता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो धैर्य और संयम का अभ्यास करता है, अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रखता है, हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रहता है, अपनी ऊर्जा और प्रयास को स्थिर बनाए रखता है और जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदलता है। अब इसे और गहराई से समझिए। धैर्य और संयम केवल मानसिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह आपके व्यवहार, कार्यक्षमता, संबंधों और जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। जैसे सूरज की धैर्यपूर्ण किरणें अंधकार को धीरे धीरे उजागर करती हैं और जीवन में ऊर्जा और जीवंतता लाती हैं, वैसे ही धैर्य और संयम जीवन में स्थायी ऊर्जा, सफलता और संतोष लाते हैं। इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 20वां अचूक नियम यही है कि आप धैर्य और संयम का अभ्यास करें, अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को स्थिर रखें, आवेग और जल्दबाजी से बचें, हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रहें, निरंतर प्रयास करें और हर चुनौती को अवसर में बदलें, क्योंकि यही शक्ति है जो साधारण जीवन को असाधारण बनाती है और चाणक्य की नीति में सफलता और बुद्धिमत्ता का मूल मंत्र है। दोस्तों, बुद्धिमान बनने का 21वां अचूक नियम है ज्ञान और सूचना का सतत अधिग्रहण और समयानुकूल सीखने की आदत। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि विद्या और ज्ञान ही व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है और जो व्यक्ति लगातार सीखता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। और यह नियम आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। आप खुद सोचिए कि जीवन में कितनी ही सफलताएं और अवसर केवल ज्ञान और सूचना के सही उपयोग से प्राप्त हुए हैं। वही व्यक्ति जो अपने क्षेत्र, समय और परिस्थितियों के अनुसार लगातार ज्ञान प्राप्त करता है, नई तकनीकें, विचार और जानकारी सीखता है, वह समय के साथ अद्यतन रहता है और स्थायी सफलता, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करता है। जबकि जो व्यक्ति ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया में रुचि नहीं रखता, समय और परिवर्तनों के साथ अपडेट नहीं होता, वही पीछे रह जाता है, अवसर खो देता है और जीवन में स्थायी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। अब प्रैक्टिकल जीवन में सोचिए, यदि कोई विद्यार्थी केवल पुराने तरीकों और पुस्तकों पर निर्भर रहता है, नई जानकारियों, नवीनतम तकनीक या विषय से अनभिज्ञ रहता है, तो उसका प्रदर्शन कमजोर होगा। वही विद्यार्थी जो समय समय पर नई जानकारियां प्राप्त करता है, नई तकनीक और अध्ययन पद्धति सीखता है, वह हर परीक्षा और अवसर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है।
इसी तरह व्यवसायी जो अपने व्यवसाय, निवेश और प्रोजेक्ट के लिए समयानुकूल ज्ञान और सूचना प्राप्त करता है, नई तकनीक, मार्केट ट्रेंड और रणनीति सीखता है, वह लंबे समय तक स्थायी सफलता और लाभ प्राप्त करता है। अब गौर कीजिए, ज्ञान और सूचना का अधिग्रहण केवल पुस्तकों या शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध अनुभव, प्रैक्टिकल जानकारी, लोगों से सीखने, डिजिटल तकनीक, मार्केट और समय अनुकूल दृष्टिकोण से भी है। यदि आप अपने ज्ञान और सूचना को अपडेट नहीं करेंगे तो आप अप्रभावी और पीछे रह जाएंगे। वहीं जो व्यक्ति सतत सीखता है, अद्यतन रहता है और अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है, वह जीवन में हर परिस्थिति में सक्षम और प्रभावशाली बनता है। चाणक्य ने इसे इस प्रकार समझाया कि बुद्धिमान वही है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार ज्ञान और सूचना का अधिग्रहण करता है, नई जानकारियों और तकनीक सीखता है और उन्हें अपने जीवन और कार्यों में लागू करता है। अब इसे जीवन के हर क्षेत्र में देखें। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक जीवन में ज्ञान और सीखने की सतत आदत अनिवार्य है। यदि आप सतत सीखने की आदत नहीं डालेंगे तो आपका विकास रुक जाएगा, अवसर हाथ से निकलेंगे और परिणाम कमजोर होंगे। वहीं सतत सीखने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में अद्यतन, सक्षम और स्थायी सफलता प्राप्त करता है। अब इसे और गहराई से समझिए। ज्ञान और सूचना का अधिग्रहण केवल बाहरी कौशल और तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शक्ति, निर्णय क्षमता, दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सोच को भी प्रभावित करता है। जैसे नदी समय समय पर नई धारा और मार्ग अपनाती है,